ड्रामा स्कूल ज्वाइन ओके। करा, एक्टिंग भी करी, कॉर्पोरेट्स में भी गए। माइंड में कैसे आया कि मुझे इस्कॉन ही ज्वाइन करना है? एक रास्ता होता है डिप्रेशन में चले जाना, सिगरेट्स और अल्कोहल ले लेना, इस स्टेज चले जाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को एंड करना चाहता है। वो चीज अधूरे में क्यों रह गई? अभी जैसे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जी। अहमदाबाद में, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने गीता में कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवेते साचराचरम हेतानुनेन कौंतुवे जगत विप्री वर्तते। और वहाँ पर वृंदावन की सुगंध है ना, वृंदावन अपने आप में एक वातावरण है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो नाम, वंशी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण के नाम जैसा कोई नाम नहीं है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। जब हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या हम कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार हमें गीता जी ज़रूर अट्रैक्ट करती है। हमें लगता है कि शायद गीता जी के अंदर हमारे सवालों का जवाब है। और आज के पॉडकास्ट में हम जिनसे बात करने वाले हैं उन्होंने हमें गीता जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। ना केवल बातें बताई है, लाइफ में होने वाले कर्मास के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी बातें करी है कि हमारे कर्म हमें क्या फल देते हैं, हमारे पूर्व जन्म का क्या प्रारब्ध है और हम इस जन्म में क्यों आए हैं और आगे फर्दर हम क्या करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हमने डिकोड करे हैं इस पॉडकास्ट में। तो अगर आप भी इसी टाइप के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी कि आज आपने हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन करा। मेरे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। वेरी नाइस। अच्छा है। तो जैसे हम लोग इस्कॉन से आते हैं जी तो वी ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स, प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का जी प्रमाणिक उत्तर दे सके। जी श्योर। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आपने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन करा Yes. है ना, ड्रामा स्कूल ज्वाइन Okay. करा, एक्टिंग भी करी, कॉर्पोरेट्स में भी गए। तो इस्कॉन ज्वाइन करने का माइंड में कैसे आया कि मुझे इस्कॉन ही ज्वाइन करना है? एक्चुअली लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जी जो आपको दो रास्ते दिखाती हैं। जी एक रास्ता होता है डिप्रेशन में चले जाना, सिगरेट्स और अल्कोहल ले लेना, और इवन अप टू इस स्टेज चले जाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को एंड करना चाहता है। तो दूसरा रास्ता होता है भगवान का रास्ता। वो रास्ता आपको खुशियाँ देता है, एक नया रास्ता दिखाता है, जीने की नई राह दिखाता है, इंस्पिरेशन देता है। तो एक समय पर जब आप खुद इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं तो आपको भगवान का रास्ता, भगवत गीता, भागवत का रास्ता, वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आपके लाइफ के सॉल्यूशंस तो देता ही है, साथ में आपको इस लेवल पर ले आता है कि आज आप दुनिया को मोटिवेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मेरे उन परिस्थितियों में जब मैं परेशान था, आई वॉज वेरी यंग, 22 ईयर ओल्ड, 22 साल का था। फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा धोखा दिया जो कि लगता था कि जो लोग साथ में थे वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो कभी कभी सभी की लाइफ में ऐसा आता है, अनबिलीवेबल स्टेट होती है। तो ऐसे समय पर, क्योंकि जैसे मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बट आई स्टडीड इन लंदन, मैं बाहर गया, तो हमेशा वो संस्कार तो थे लेकिन वो सुप्त अवस्था में थे। लेकिन जब कुछ स्ट्रेस आया ना लाइफ में तो उसने मुझको यू टर्न करने पर मजबूर किया। तो दो रास्तों में से मैंने कृष्णा कॉन्शियस रास्ता चुना और मैं इस्कॉन की ओर आया। तो इस्कॉन ने मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दिए और मुझे मोटिवेट किया कि आज मैं दुनिया को मोटिवेट कर सकता हूँ। जी, बट आई एम श्योर ये बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा। Obviously. बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि जब हम इस एज में होते हैं ना, टीनेज से बाहर निकलते हैं, 22-21 ईयर्स के आते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। Yes. है ना, उस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि मेरे को भक्ति मार्ग को चूज करना है, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा आई थिंक। मुझे लगता है कि कुछ तो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। जी जैसे किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अगर वो भक्ति करी हुई है जी तो उसके जीवन में आज वो भक्ति उदय होगी। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है, भगवान कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। जो लोगों ने
पूर्व जन्म में अगर कोई योगी रहा है और किसी कारण से उसका 100% योगिक क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो वो मान लीजिए 100% पर वो भगवान के धाम चला जाता, लेकिन उसने 70% ही किया था और अचानक से उसकी मृत्यु आ गई, तो बाकी जो 30% करने के लिए उसको शुचि नाम किसी पवित्र घर में या श्रीमताम किसी पैसे वाले घर में जन्म लेने का मौका मिलेगा, सो दैट वो अपनी जो यात्रा अधूरी थी उसको पूर्ण कर सके। तो पूर्व जन्म का तो होता है, लेकिन अब एक सूखी घास है, उसमें जब तक चिंगारी ना लगे वो आग नहीं बनती है। तो सूखी घास तो थी अंदर पूर्व जन्म के कर्मों के फल से, लेकिन चिंगारी लगाई उसमें हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों ने, और वो ऐसी आग लगी कि वो आज तक जल रही है और दुनिया में इंस्पिरेशन दे रही है। जी, बट ये बहुत अच्छी आग है। ऐसी आग जलती रहनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने पूर्व जन्म की बात करी है ना, आपने कहा कि शायद कोई कर्म अधूरा रह गया हो। मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि हमारे कर्म ये डिसाइडेड होते हैं, हमारा जीवन मरण ये सब डिसाइडेड होता है, तो वो चीज़ अधूरे में क्यों रह गई? मतलब अगर किसी का हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पास्ट लाइफ में अगर कुछ कर्मास ऐसे करे, मैं भक्ति मार्ग पे गई, तो वो अधूरे में क्यों रह गया ना? तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि अभी जैसे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ अहमदाबाद में, अब उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी यात्रा चल रही थी, लेकिन अनजाने में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसके एम्बिशन थे, स्पिरिचुअल एम्बिशंस, आध्यात्मिक उसको जो उसके लक्ष्य थे, वो प्रयोजन उसको प्राप्त नहीं हुए, तो वो जो रह गए, तो भगवान कैसे सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान सबके फ्रेंड हैं, मित्र हैं सभी के, तो जिसकी जो यात्रा रह गई उसको पूर्ण जब तक नहीं होगी उसको भगवान पुनर्जन्म देंगे। लेकिन पुनर्जन्म में ये नहीं कि 84 लाख योनियों में से किसी पशु योनि में आ गए या किसी ऐसे घर में हो गए कि भक्ति ही नहीं हो पा रही है। भगवान ने गारंटी ली है कि अगर तुम योगी रहे हो, तो अगर तुम्हारी जितने प्रतिशत, मान लीजिए 60 पर तुम्हारी डेथ हो गई, तो 61 से शुरू करूंगा, तुम्हारी जो 60% भक्ति थी वो प्रिजर्व रहेगी। जैसे एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, तो वो ऐसा नहीं होगा कि अरे हम बीटेक किया, एमटेक किया, इंजीनियर बने, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई करी, बड़े डायरेक्टर थे कंपनी के, लेकिन डेथ हो गई तो अभी दोबारा से ABCD सीखना पड़ रहा है। भक्ति के मार्ग में ऐसा है, भगवान ने ये कहा कि न ये अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अप्यस्य धर्म सूत्राय तो महे तो भयात। अगर तुमने थोड़ा सा भी सुअल्प काम किया होगा ना, तो मैं तुम्हें महान भय से रक्षा कर लूंगा। गीता के 2 अध्याय 40 नंबर श्लोक में भगवान ने ये बात बोली कि थोड़ा सा भी तुमने अगर भक्ति का कार्य किया होगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। और जहां तुम छोड़ोगे ना, ये अभिक्रम नाश अस्ति, इस भक्ति में किए गए कर्म का कभी नाश नहीं होता, जितना कर लिया उतना फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, और जहां खत्म हो गया ये शरीर, उसके बाद अगला शरीर उसके आगे से शुरू होगा। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में कई जन्मों में चलती है, ऐसा नहीं कि मैंने एक जन्म में ये स्थिति पा ली है और हो सकता है कि इसके आगे की स्थिति पाने के लिए और 1-2 जन्म लेने पड़े भगवान का पार्षद बनने के लिए। जैसे नंद बाबा, यशोदा हैं, अनेक संत हैं, साधु पुरुष हैं, ऐसी स्थिति पर जाने के लिए बहुनान जन्म जन्मनान्ते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी मेरी शरण में आते हैं। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव हर जगह है, सा महात्मा सुदुर्लभा, बड़े दुर्लभ होते हैं ऐसे महात्मा। तो अनेक जन्म संसिद्धो या अंतिम परमाम गतिम, अनेक जन्म की सिद्धि के बाद व्यक्ति को परम गति मिलती है। तो पीछे सूखी घास पूर्व जन्म से आएगी, लेकिन आपको कोई भक्त, कोई ग्रंथ, कोई परिस्थिति चाहिए जो उसको पुनर्जागृत करे। तो मुझे लगता है कि वो पूर्व जन्म से आया और उसके पुनर्जागृति इस्कॉन के ग्रंथों के माध्यम से हुई मेरे जीवन में। जी, बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम भगवत गीता जी को पढ़ते हैं, है ना, अब मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जब भी उसको पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशंस की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप मुझे बताइए कि आई एम श्योर आपने तो बहुत बार पढ़ी होगी, तो आप उसको कैसे देखते हैं, मतलब आपके क्या भाव रहते हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। देखिए, 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, एक भगवत गीता, एक श्रीमद् भागवत। जी। भगवत गीता में वो ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले दिया। हाँ। और भागवत में वो ज्ञान है जो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात तक लगातार शुकताल तीर्थ गंगा के किनारे 7 दिन 7 रात श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनाया। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन भागवत अपने आप में 17 पुराणों के बाद लिखा गया एक पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुराणों में से एक पुराण है। तो अगर
किसी व्यक्ति ने गीता पढ़ा है तो वो सिद्धांतों को जानता है, पर भगवान की लीलाओं को जानना है तो उसको भागवत पढ़ना चाहिए। तो हम लोग भागवत का प्रचार करते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, सप्ताह करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो मुख्य रूप से जो गीता है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से काम करती है। अगर मान लीजिए मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे संतानें हैं, तो वो स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो कभी कभी उनको डिप्रेशन होता है कि पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो भगवत गीता उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए काम करती है। जब मैं प्रचार करता हूँ, आज 5,000 परिवार मुझसे जुड़े हैं, भारत से बाहर विदेशों में भी, तो 5,000 परिवार मुझसे पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं। तो वो परिवार जब स्ट्रेस में होते हैं तो उनको गृहस्था मैनुअल की तरह काम करती है कि गृहस्थ जीवन कैसे चलाया जाए। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो जब हम लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो कॉर्पोरेट्स में ये एक कहते हैं जैसे कॉर्पोरेट मोटिवेशनल बुक की तरह काम करती है। और जो लोग अपने जीवन से परेशान हैं, वो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। अभी राजस्थान में एक दुखद घटना हुई, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने स्वयं, साइकियाट्रिस्ट थे जो दुनिया की साइकियाट्री ठीक करते थे, उन्होंने स्वयं ने सुसाइड कर लिया। इट मीन्स कि मेडिकल नॉलेज आपको दवाई दे सकती है, लेकिन आपकी जो मन की परिस्थिति है ना, इसको नहीं सुधार सकती। इसके लिए आपको भगवत गीता रूपी मैनुअल, एक मेडिसिन की जरूरत है। तो मैं भगवत गीता को एक औषधि के रूप में देखता हूँ जो हर दुखी व्यक्ति को राह दिखा सकती है। जब आपको लगे कि आप दिस इज एंड ऑफ माई लाइफ, है ना, अब मैं नहीं, और तो एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज। वो बोलते हैं नो 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 नो, आई कांट डू एनीथिंग। एनो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। आपके लिए दूसरा एक भगवान ने कुछ और विचार किया है। तो भगवत गीता वो राह दिखाती है, नहीं जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपको पाने के लिए। There's lot more to do and achieve in your life। तो मैं जब 22 साल का था, मुझे भी लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, बस समाप्त कर देना चाहिए जीवन को। पर ऐसा मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ था कि आपको ऐसा लगा? ये तो देखिए बहुत पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सुपरफिशियली बताऊं जी। तो एक फ्रेंड था मेरा, उस फ्रेंड ने मुझे बोला, जैसे आपने बोला एक्टिंग के लिए, जी। तो मैं MBA कर रहा था उसमें पुणे से। तो मेरा एक मित्र था, उसने बोला कि हम दोनों साथ में चलेंगे, बॉम्बे में रहेंगे और साथ में। मैंने कहा मैं तो कभी जॉब नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? बोला मैं जॉब करता हूँ, मैं भी एक्टिंग करता हूँ, तुम भी करते हो, तो दोनों साथ में रहेंगे और साथ में ही प्रयास करेंगे, जो भी स्टूडियोज वगैरह में ऑडिशंस देंगे साथ में चलेगा। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन हम कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो ट्रेन में मुझको एक भक्त मिले। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो देखने से। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल सा जैसे होते हैं बॉय, एक आई एम जस्ट स्टडिंग माई MBA, मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज गया हूँ, साथ में मेरी हॉबी है कि मैं एक्टिंग करता हूँ, बिकॉज मैंने नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा से कोर्सेज किए हुए हैं, तो मुझे एक्टिंग का शौक है, तो मैं वो भी करता हूँ एज एन हॉबी। तो मैं उसी के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो वो तो अच्छा है, लेकिन शरीर के ऊपर भी एक चीज़ है जिसका ज्ञान होना चाहिए, वो है आत्मा। तो मैंने कहा मैं तो मथुरा से आता हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, मुझे ज्ञान मत दीजिए। तो मैंने उनको बोल दिया, और बोले ठीक है तुम सुनने को तैयार नहीं हो, लेकिन मेरा कार्ड रखो, कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आना। क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको जीवन समाप्त करने का मन करेगा, तब आपको दिशा दिखाएंगे भगवान कृष्ण। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कार्ड लेके रख लिया जैसे जनरली, ओके थैंक यू हरे कृष्णा, मैं चला गया। तो वो दोस्त के साथ हम गए, तो उसने एक घर लिया था बॉम्बे के अंदर। तो वो घर का कुछ किराया जो भी था उसमें, जैसे बॉम्बे में 11 मंथ्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट है। तो उसने मुझे नहीं बताया था कि उसने मेरे नाम पर वो एग्रीमेंट करवाया है, क्योंकि मैं तो जॉब ही नहीं करता था। तो क्या हुआ कि हम रहने लगे, 2-3 दिन हम रहे थे। तीसरे दिन मैं उठा सो करके, तो मैंने देखा कि वो है ही नहीं, ना उसका बैग है, ना अटैची है, ना कुछ है। मेरे कहाँ गया वो? नीचे बाइक कार कुछ नहीं खड़ा, कहाँ गया? तो मैंने गार्ड से पूछा कि भैया कहाँ चले गए, जो दोस्त था। तो उन्होंने बोला कि वो तो घर शिफ्ट कर गए ना, उनका भाई का बैंक में जॉब लगा है, तो उनको फ्री घर मिल गया तो वो चले गए। तो मैं कहा लेकिन उसका और मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, तो वो कैसे ऐसे जा सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं भैया ने तो कॉन्ट्रैक्ट केवल आप ही के नाम पे बनवाया था कि आप ही पैसा पे करेंगे, उनका तो इसमें कुछ है ही नहीं। माय गॉड। सो जब ऐसा हुआ ना, तो मैं तो जॉब ही नहीं करता था। सो मेरे लिए
सन 2002 में 15,000 रुपए एक बच्चे के लिए जो MBA कर रहा है, Yes. पेरेंट्स पर निर्भर है, वो कहाँ से लेके आएगा? सो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मुझे एक मीडिया कंपनी से काम मिला, तो उन्होंने मुझे वही, देखिए भगवान का संरचना, मेरा पेमेंट ही 15,000 का था और मैंने 15,000 रुपये वो एग्रीमेंट के पे किए और उसके बाद फिर मेरी जॉब भी लग गई, फिर मैं जॉब करने लगा और अपना चलाया मैंने। लेकिन मुझे वो एक ऐसा पेन हुआ कि मतलब समझ लीजिए कि जब तक वो जॉब नहीं मिली और वो काम नहीं हुआ तब तक वो मुझे रोज बोलता था कि भाई एडवांस पेमेंट तो दीजिए, आपके नाम पर एग्रीमेंट बना है, वरना घर खाली कर दीजिए। अब मैं कहाँ जाऊँगा? इतना सारा बैग है, इतना सारा मेरे पास अपना सामान है, कैमराज है, मेरे प्रोफाइल्स है, मेरी बुक्स है ना, मैं कहाँ जाऊँगा? तो आप सोचिए एक रोड पर लाकर रख देने वाली स्थिति ऐसी। तो ऐसा मेंटल डिप्रेशन, और पेरेंट्स नहीं है और आपके फ्रेंड्स नहीं है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स तो पुणे में और दिल्ली में है, तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, और आप स्टूडियोज में जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, तो एक ऐसा डिप्रेशन आ जाता है कि मैं करूँ क्या लाइफ में, नो वेयर टू गो। तब मुझे याद आया मेरे पास एक कार्ड है, मुझे जाना चाहिए इस्कॉन मंदिर। तो मैं इस्कॉन मंदिर गया, मैंने वहाँ पर गीता ली और कुछ प्रसाद पाया और वो पढ़ने लगा, और काफ़ी वर्षों तक मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, और आज तक मेरे पास 600 बुक्स हैं, भागवत जैसी जो बुक्स हैं, 600 ग्रंथ है मेरे पास, और मेरे आज भी मेरा सबसे बड़ा मित्र मेरे ग्रंथ है। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं भगवान पर और ग्रंथों पे करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ, पर मैं अपनी सहायता किसी से नहीं मांगता। मांगनी भी होती है तो मेरे भगवान मेरी सहायता करते हैं, मेरे सोचने से पहले मेरे काम कर देते हैं। तो मुझे किसी पर भी ना मैं जॉब करता हूँ, ना मैं किसी अपने पेरेंट्स से पैसा लेता हूँ, ना मैं किसी से कोई दान मांगता हूँ। मैं जो भी जीता हूँ भगवान के ऊपर निर्भर होकर जीता। और आज मेरे को 2002 से 2025 23 साल गुजर गए, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी फ्रेंड से बोलूं कैन यू गिव मी 500 रुपीज। तो आप किसी व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं मिलेगा जो बोले कि इसने हमसे इतना रुपया मांगा था। मांगा ही नहीं, देना और ना देना तो बहुत दूर की बात है। So Krishna arranged everything. So I have my 100% faith कि अगर आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, वो 10 कदम बढ़ाकर आपकी मदद करेंगे। दुनिया की प्रॉब्लम है, वो भगवान की ओर एक कदम नहीं बढ़ाती, वो सोचती है हम अपने कंट्रोलर हैं, हम खुद कर लेंगे। खुद तो होता ही नहीं है, खुद तो डिप्रेशन है, सोसाइटी डॉक्टर से नहीं कर पा रहे मैनेज, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? जो नॉर्मल व्यक्ति वो कैसे करेगा मैनेज? तो भगवान का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। वाह, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। आई एम श्योर जितने भी अभी न्यू कमर्स बच्चे हैं ना, जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर इससे इंस्पिरेशन मिली होगी। मुझे ना आपके उसमें मतलब पूरी स्टोरी में एक वर्ड मेरे कानों में जा रहा है, वो है सरेंडर, कि आपने खुद को भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया। 100%। है ना। मैंने ना प्रभु जी कहीं पे पढ़ा है कि ऐसा लिखा गया था कि अगर आप चिंतन करते हैं ना, तो आप अपने प्रभु के ऊपर ना क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हाँ, आप चिंतन मत कीजिए, क्योंकि बिकॉज जो भी चिंतन है ना वो चिंता मत हाँ, करिए। वो आप करते हैं किसी भी चीज की, तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। बिल्कुल। प्रभु को लगता है कि मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे मुझ पे भी विश्वास नहीं है। भगवान बोलते हैं चिंता तू करेगा तो मैं क्या करूंगा? सारी दुनिया की चिंता तो हम लोग तो बोलते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। हाँ, तो आपकी स्टोरी बिल्कुल वही है कि आपने बिल्कुल सरेंडर करके कि प्रभु मुझे चिंता नहीं करनी, आप कीजिए। भगवान करते हैं। And इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में, स्ट्रगल्स हुई, मेरे हॉस्पिटलाइजेशंस हुए, मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ, मेरे फादर का बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें 50 पैसेंजर्स में से 40 पैसेंजर्स ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जैसे अभी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, ऐसे उस समय 2019 अगर आप यूट्यूब में जाकर देखेंगे यू विल फाइंड, आप डालिए केवल आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे बस एक्सीडेंट, हर चैनल पर आज भी अवेलेबल है। उसमें सर्वाइवर थे मेरे फादर, और उनको 6 महीने बेड रिडन से उठाना करना। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र, मेरे भक्त में सब हैरान थे कि आपके चेहरे पर कभी डिप्रेशन, टेंशन नहीं देखी। मैंने कहा मुझे क्यों टेंशन लेनी है, टेंशन क्यों लूंगा? कृष्ण है ना मेरे साथ में, वो कर तो रहे सब कुछ, मुझे क्या चिंता करनी है? और जो होगा, जो भी सिचुएशन हो, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है और बाकी सारी चीज़ों की चिंता छोड़ देनी है। यू हैव सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको सिर्फ स्वीकार करना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब 2 ऑप्शन ये है, रोकर स्वीकार करो या हंस के स्वीकार करो। तो मैं हंसता रहता हूँ कि कृष्ण कर रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ, बस खुश हूँ, मैं रोऊंगा नहीं कभी भी। वाओ,
मतलब कितना बिलीफ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम पूर्व जन्म की बात करें, अभी जैसे जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना आज के टाइम पे, आप जैसे देखेंगे अभी ये सोनम हत्याकांड की हम बात करें है जी ना, जी जी या मेरठ वाले कांड की बात जी करें, ये जो एकदम से सडनली आप देखेंगे कि इस टाइप के क्राइम बढ़ने लगे हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई रीजन रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कर्म क्या है, भगवान गीता में कहते हैं गहनो कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी गहरी, गहनो मतलब गहरी है, बहुत ही डीप है। इट इज सो डीप, मैं आपको समझाऊं सुनाऊं, इतने उदाहरण हैं भागवत में, महाभारत में, गीता में, कि हम कहेंगे इतना इतना ऐसे होता है क्या। जैसे कथा आती है, आप भीष्म पितामह तीरों की सैया पर रहे, जी भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं, तो उनकी एक तो भक्त का दृष्टि से उनको देखा जाता है। एक बार भीष्म पितामह के पूर्व जन्म की कथा आती है। वो एक बड़े राजा थे, जंगल में जा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, अचानक से कुछ पेड़ से एक सर्प उनकी ओर कूदा और उनके बाण जिस ओर शिकार कर रहे थे वो बाण उनका डाइवर्ट हो गया, तो उन्होंने उस सर्प को उठा करके फेंक दिया ऐसे। अब बड़े राजा है, क्षत्रिय है, उठा के फेंक दिया ऐसे, फेंका तो वो कांटों की झाड़ी पे जाकर के गिर गया। तो कांटों की झाड़ी पे तो उस सर्प के पूरे शरीर के छिद्रों में, रोम में वो कांटे चुभे रहे, और उस सर्प ने 56 दिन 56 डेज ने अपने प्राणों को त्यागा। धीरे 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 उसका रक्त निकला और वो मर गया, तड़प तड़प के। उसी लिए भीष्म पितामह को आज अर्जुन के बाणों की सैया, सर यानी तीरों की सैया पर 56 दिनों तक लेटना पड़ा। ये यानी फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे न्यूटन ने बोला है एक्शन का रिएक्शन होता है और इक्वल भी होता है। तो खाली ऐसा नहीं कि मैंने किसी को दुखी किया है तो मेरे भी जीवन में दुख आएगा, मैंने 100 दिया है तो मुझे 5 आएगा, नहीं नहीं नहीं। अगर मैंने आपको 100 दुख दिए हैं तो मेरे जीवन में भी उतने ही 100 दुख, जितनी फोर्स से दिए उतनी फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, सेम टू सेम। कोई भी क्रिया कर लूं मैं, मानसिक, वाचिक या शारीरिक, कुछ भी किया हो मैंने, मन से किसी को दुख दिया हो, वचन से दिए हो या शरीर से दिए हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही कर्मों के फल आपको मिलेंगे और वो आप चेंज ही नहीं कर सकते। ये प्रकृति में ऐसा डिस्टाइंड सिस्टम है कि आप बच ही नहीं सकते उससे। आप कितनी भी ट्राई करेंगे आप बच नहीं सकते। कई बार लोग जाते हैं, कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, शायद इससे मेरे कर्मों का फल, दुख आ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई आप रूबी पहन लो, आपका ये रुक जाएगा, आप ये कर लो। वो एस्ट्रोलॉजर भी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं है, बट वो आपके कर्म प्रारब्ध को केवल पेंडिंग कर रहे हैं। वो आपके पेंडिंग कर रहे हैं कि जैसे आज आपको दुख आना है तो बोले कि इस दुख के आगे ना मैंने रूबी लगा दिया है, तो अभी आप प्रारब्ध को रोक दिया, मेरे कर्म फल को रोक दिया है। अब वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो जब रूबी का असर खत्म हो जाएगा तो वो प्रारब्ध और स्ट्रांग होकर के 5 साल बाद मिलेगा मेरे को। तो वो कभी बच नहीं सकती अब रिएक्शन से। गांधारी और हम देखते हैं धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, 100 पुत्र मारे गए, गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी महाभारत में। तो उन्होंने प्रश्न किया, कृष्ण हमने क्या किया ऐसा जो हमारे 100 पुत्र इकट्ठे मारे, एक मर जाता, 2 मर जाता, एक तो बचता। जीवन में माता पिता के सामने सबसे बड़ा दुख है पिता के हाथों से अपने पुत्र की अर्थी, वो भी 100 पुत्रों की। ये तो सच में मतलब स्टोरी रूप में तो हम समझ रहे हैं, आप इमोशन सोचिए। एक पिता माता जिनका नेत्र नहीं है, 100 लड़के पैदा किए हैं, वो 100 के 100 पुत्र खत्म हो जाएं, कैसी स्थिति में रहे होंगे धृतराष्ट्र। हमारी इसी शहर दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर यहीं के हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में उन्होंने कृष्ण से प्रश्न किया। भगवान बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने तो प्रकृति को ये कार्य दिया है। भगवान ने गीता में कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवेते सा चराचरम हेतानुनेन कौंतुवे जगत विप्री वर्तते। मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, कहते हैं ना ये अध्यक्ष है हमारे समारोह के। मया यानी मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति नेचर, सुवेते चर अचरम चलने वाली न चलने वाली, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। बस मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है, लेकिन
ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ रखा है वो घूम के यहाँ आएगा, यहाँ जो रखा है वो घूम के यहाँ आएगा। राजा रंक बनेगा, रंक राजा बनेगा। ये प्रकृति ऐसे ही काम करती है, सबको दर्शन कराएगी। सबके जीवन में दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट सबके जीवन में आएगी। कोई व्यक्ति इससे नहीं कह सकता मैं पैसे वाला हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं लॉयर हूं, मैं पावरफुल हूं। बोले तो क्या हुआ, रेड लाइट नहीं आएगी? आएगी, रेड लाइट आएगी। तो हर एक के जीवन में रेड लाइट ग्रीन लाइट आएंगी। दुखी के जीवन में सुख आएंगे और सुखी के जीवन में दुख आएंगे। ये कन्वेयर बेल्ट माया अध्यक्ष, लेकिन कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है। तो कृष्ण का मैंने कुछ नहीं किया, प्रकृति से पूछो। तो प्रकृति में ब्रह्मा जी को प्रकट किया। बोले कैसे हो गया ये, हमारे जीवन में 100 पुत्र मारे गए। तो उन्होंने कहा देखिए आपके 100 जन्म पहले, एक जन्म नहीं, पूर्व जन्म नहीं, 100 जन्म पहले, 100 बर्थ्स पहले ये जो गांधारी थी और आप थे, दोनों अलग अलग जगह थे। आपने क्या किया, आप शिकार खेलने गए और आपके शिकार में किसी कबूतर ने आकर के चोंच मार दी। तो आपको बड़ा इरिटेशन हुआ कि मेरे शिकार में इस कबूतर ने मुझे परेशान किया। तो आपने गुस्से में आकर एक मशाल जला के उस कबूतर के वृक्ष जिस पे वो रहते थे, क्योंकि कबूतर इकट्ठे रहते हैं, है ना, हमेशा पिजन्स दे लिव टुगेदर, तो बहुत सारे इकट्ठे रह रहे थे। तो उस कबूतर के पेड़ में आग लगा दी। उसमें अंडे भी थे, कबूतर भी थे, सब जल गए। कितने जल गए? 100 अंडे जल गए। तो कबूतरों की प्रकृति में उनके 100 अंडों यानी 100 पुत्र मारे। आज जो व्यक्ति अंडे खा रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि भाई तुम कितने अंडे खा रहे हो। धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व, ये महाभारत का प्रसंग है, ये 100 अंडे कबूतर के जला दिए थे, तो उसके 100 पुत्र मारे गए। आज बच्चों के घर, बच्चों की डेथ हो जाती है घरों में, लोग बोलते हैं हमारा छोटा बच्चा मर गया, ऐसा हो गया। उनको नहीं पता ये रिएक्शन किस चीज का आ रहा है। जो आपने मुर्गी का बच्चा खाया उसका रिएक्शन नहीं आएगा आपको। वो जब वो जितनी दुखी हुई है उतनी दुखी आपको भी तो मिलेगा, सेम रिएक्शन, सेम इमोशन। आपको लग रहा है मुर्गी बोल नहीं सकती, इमोशन तो है ना, माँ तो वो भी है ना, तो उतना इस माँ को भी दुख आएगा। तो गांधारी बोली ठीक है चलो, धृतराष्ट्र ने जला, मैंने क्या किया? बोले आप एक छोटी बच्ची थी और आप नदी के किनारे खेल रही थी। एक दिन आपने देखा कछुए की आदत होती है कि वो अंडे ले करता है, हाँ। और वो पानी में जाकर के आंखों से हैचिंग करते हैं। हैन जो होती मुर्गी वो बैठकर हैच करती है और जो कछुए हैं वो आंखों से हैचिंग करते हैं। तो वो आंखों से हैच कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, और फिर क्या हुआ? बोले तुम आई, तुमने एक अंडा रखा था, कछुआ की माँ मादा कछुआ दूर से देख रही थी, तुमने उछाला, ताली बजाई और जमीन में गिरा, फूट गया। तो बड़ी खुश हो गई, देखो देखो फूट गया, फूट गया। तुमने ऐसे क्रम से, लाइन से 100 अंडों को तोड़ दिया। तो मादा कछुए जितनी बैठी थी उन्होंने मन में सोचा इसने हमारे तोड़े हैं, प्रभु ऐसा कुछ कर, इसके भी अंडे, इसके भी बच्चे मारे जाए। वही गांधारी तुम और धृतराष्ट्र, तुमको प्रकृति ने पति पत्नी बनाया। अब प्रकृति पति पत्नी भी बनाएगी तभी जब दोनों की संतानों को समान दुख मिलना है। ऐसा नहीं कि माँ का दुख अलग, पिता का दुख अलग, दोनों को प्रकृति लेके आएगी, साथ में हस्बैंड वाइफ बनाएगी और फिर जाकर के दोनों के 100 पुत्र होंगे और फिर तुम्हारे। तो उन्होंने एक और प्रश्न किया, बोले अगर 100 पुत्र मारने ही थे तो अगले जन्म में मार देते भाई। जिस जन्म में हमने अंडे तोड़े उसके अगले जन्म में, ये 100 जन्मों तक वेट क्यों करना पड़ा? बोले क्योंकि एक संतान पुत्र रूपी प्राप्ति के लिए काफी पुण्य करने पड़ते हैं। तो तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हो कि एक साथ 100 बच्चे हो, उसके पुण्य भी तो चाहिए। तो तुम्हारे 100 जन्मों में तुमने वो पुण्य इकट्ठे किए, उन पुण्यों से तुम्हारे बच्चे हो, और वो पाप पेंडिंग चल रहा था 100 जन्मों से आता, कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, मार दिया। मतलब वो पूरा होने में 100 इयर्स लगे। 100 इयर्स नहीं, 100 बर्ड्स। हाँ यस, 100 सोचिए आप, ये कर्म कहाँ बचेंगे? कर्म से बच नहीं सकते हैं। इसलिए 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म, अकर्म। एक कर्म है मैंने कर्म अच्छा किया, उसका मुझे पुण्य फल मिलेगा, किसी की मदद करना, रोटी खिला देना, दवाई दे देना, उस पुण्य का पुण्य फल मिल जाएगा। किसी के पाप किए, विकर्म किया, विपरीत कर्म किए, मर्डर किया, बुराई करी, चोरी करी, झूठ बोला, चीटिंग करी, उस विकर्म का फल मुझे विकर्म रूप में मिल जाएगा, पाप रूप में मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में तुम्हें अकर्म करना है। अब अकर्म शब्द से लोग सोचते हैं कि कोई कर्म नहीं करना, खाली बैठ जाना। नहीं नहीं, अकर्म का मतलब हर कर्म भगवान को अर्पित कर दो, तो उसके रिएक्शन आने बंद हो जाएंगे। आप कहेंगे कि उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं? बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। एक पूनम जी के हाथ में बॉल है, एक मेरे हाथ में बॉल है, और मेरी बॉल जो है वो मैग्नेट की है
और आपकी बॉल जो है वो टेनिस बॉल है, जी। और सामने हमारे स्टूडियो दीवार पे एक लोहे की दीवार है, तो आपको उन्होंने बोला एक्शन, कैमरा ऑन, एक्शन। तो आपने भी बॉल मारा, मैंने, तो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है हम दोनों समान एक्शन कर रहे हैं, मैंने भी मारा, आपने भी मारा, है ना। जी। आपने टेनिस बॉल मारा, लोहे की दीवार है, मैंने मैग्नेट बॉल मारा, लोहे की दीवार है, तो आपकी बॉल जो होगी वो वापस वापिस रिटर्न आ जाएगी, और मेरी बॉल वहीं चिपक वहां जाएगी। पर चिपक जाएगी। तो लेकिन एक्शन दोनों ने किया है। यस। तो भक्त जो होते हैं वो भी लगेगा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट कर रही हो, दोनों ही तो माइक पे बोल रहे हैं, आप भी कर्म कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन आपके कर्म में कोई हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल एजेंडा हो कि मुझे अपना चैनल पर काम, पर मेरा तो कोई प्रोफेशनल एजेंडा नहीं है। मैं तो भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, ना ही तो मुझे इसके लिए कोई पेमेंट मिल रहा है, ना तो मैं तो केवल भगवान के प्रचार के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी कर्म, मेरी वाणी, मेरा समय ठाकुर जी के लिए लग रहा है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। ये समय ना मुझे धन देगा, लेकिन ना रिएक्शन भी नहीं देगा। तो पूरा जीवन अगर ऐसे कर्म करके निकाल दिया जिसमें एक्शंस तो हो रहे हैं पर रिएक्शन नहीं मिलेंगे, तो आप मुक्त हो जाओगे मरने के बाद। आपको वापस ही नहीं आना, क्योंकि वापस क्यों आते हो? अपने पुण्य भोगने या तो पाप भोगने। तो आप जीरो कर दो पुण्य और पापों को, जीते जी। तो हर कर्म को, खाना खाना है, भगवान के सामने भोग लगा दो, और फिर भगवान जब खा ले तो उनका उच्चिष्ट, मैं तो भगवान खाना नहीं खाता हूं, मैं तो भगवान का उच्चिष्ट खाता हूं, उसको प्रसाद कहते हैं। खाना, उसको खाना नहीं चाहिए, बोले मैं नहीं खाता खाना, मैं क्या खाता हूँ? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद फुल फॉर्म है उसकी, तो मैं प्रसाद खाता हूँ, तो उसमें भी रिएक्शन खत्म। कोई भी कर्म करूंगा भगवान के लिए, तो आप सुबह से लेकर रात तक अपने हर एक्शन को भगवान से जोड़ देंगे, रिएक्शंस होने बंद हो जाएंगे। यस। तो कर्म का कोई फल ही नहीं मिलेगा, आप मुक्त हो जाएंगे अंत में। वाह, कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी मुझे बताइए ना कि क्या हम मतलब बैलेंस करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जो अच्छे कर्मास हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, हमारे बुरे कर्मास भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जी। तो क्या ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई बुरे कर्म तो करे हैं इस जन्म में, लेकिन हमने उससे ज़्यादा अच्छे कर्म करे हैं, हाँ, तो इसका क्या फल मिलता है? तो देखिए, एक होता है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स और एक होता है जनरल मैथमेटिक्स। जी। जनरल मैथमेटिक्स है कि मैंने 10 पुण्य किए और 2 पाप किए, जी। तो अगर मैं जनरल मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा जी। तो हाउ मेनी पायस कर्मस, तो बच्चा बोलेगा 10 - 2 = 8 पायस कर्म का गुड फल मिलेगा उसको। जी। वो अच्छे घर में जन्म लेगा, अच्छा जीवन होगा, क्योंकि पाप के लिए तो उसने पुण्य कर ही लिए थे, तो उसका माइनस हो गया। लेकिन स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स कहता है देयर इज नो माइनस नो प्लस। अगर आपने 10 पुण्य किए हैं और 2 पाप किए हैं, तो आपको 10 पुण्यों के सुख मिलेंगे और 2 पापों के दुख भी मिलेंगे, वो माइनस नहीं होता है। ओह। तो अगर आपसे गलती से, जैसे कर्म कांड में सिखाया जाता है कि अगर आपसे कोई लेजर्ड मर गई, आपसे कोई कॉकरोच मर गया, मच्छर मर गया, या आपसे कोई कुछ भी हो गया, तो उसके पश्चाताप बताए जाते हैं कि आप मंदिर चले जाओ और ना काले कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को हरा चारा खिला दो, तो आप पुण्य करके पाप से बच नहीं सकते हैं। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स कहता है जितने पाप किए उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य करके आपको उसका सुख मिल जाएगा, बस इतना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो माइनस हो जाए, रिड्यूस हो जाए कि अरे मुझसे गलती हो गई, प्रभु प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। क्षमा याचना नहीं है, उस पाप का फल मिलेगा। एक तरीका है, अगर कोई व्यक्ति भगवत भजन में लग जाए, भगवान के नाम जप में लग जाए, तो कलयुग में पुराण उपनिषद, मुझे 22 वर्ष हो गए शास्त्र पढ़ते हुए, मैंने बताया जैसे 600 ग्रंथ लगभग है, लगभग मैंने सभी पढ़े हैं। उसके अंदर किसी भी पुराण में, किसी ग्रंथ में, रामचरितमानस, रामायण, गीता, भागवतम, कहीं पर भी ऐसा नहीं वर्णन है कि कोई और तरीका है कलयुग में पाप मुक्त होने का। एक ही तरीका है, भगवत नाम का जप करना। जितना भगवान नाम का जप करेंगे उतने पाप भी कट जाते हैं, पुण्य भी कट जाते हैं। तो वो जीरो लेवल जो बैलेंस है ना, कि मेरा कुछ कैरी फॉरवर्ड ही ना हो और मुझे इस दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े, तो उसके लिए बेटर है भगवान के नाम का जप करना। तो साइंटिफिकली हमने रिसर्च किया है, अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, हमारे तो इस्कॉन वर्ल्ड में है 950 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर, हमारे 150 कंट्रीज में 950 सेंटर्स हैं जहां पर आपको इस्कॉन मिल जाएगा। छोटी सी छोटी जगह जहां पर 300 लोगों की पॉपुलेशन है, वहां पर भी आपको इस्कॉन के भक्त मिलेंगे जो भगवान के नाम का जप करते हैं जी। और जप एक ऐसी चीज है जो हर धर्म करता है। मुस्लिम लोग तस्वी पर जप करते हैं, हाँ। जो सिख लोग हैं वो सुमरन व माला भगवान के जपू जी साहिब जप करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो रोजरी पर जप करते हैं, और जो सनातनी हैं वो माला पे जप करते हैं, शिवाइट्स हैं वो रुद्राक्ष में जप करते हैं, दुर्गा वाले
कमल गट्टे की माला पे जप करते हैं, और जो वैष्णव है वो तुलसी की माला पे जप करते हैं। पर जप सब करते हैं। जप शब्द का अर्थ है, जा का अर्थ है जाकोर पाप निच्छेदन, जन्म निच्छेदन। जा का मतलब है जिससे जन्म को खत्म कर देना, दोबारा जन्म ही नहीं होना। और पा का अर्थ है पाप, पाकोर और पाप निश्चेदन, ये जितने पाप हमने किए वो सब खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं जप, जप करना, जन्म को खत्म कर देना और प से पाप को खत्म कर देना, तो उसका एब्रीवेशन है जप, जप करना। तो अगला जन्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होंगे। ये ही कर सकते हो आप भगवत नाम के शरण। आप गोस्वामी तुलसीदास को देखें तो वो कहते हैं कि रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। त्रेता युग में भी राम के नाम से पत्थर तर गए थे जी। कहते हैं जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, राम के नाम ने तो पत्थर भी तारे। पत्थर तर जाते हैं तो हम क्यों नहीं तरेंगे? बस नाम ही तो लेना है, ना पैसा लग रहा है, ना कोई, आप गाड़ी में चल रहे हो, मेट्रो में चल रहे हो, प्रभु का नाम ही तो उच्चारण करना है, नाम उच्चारण कर लो। तो रामचरितमानस में आया। गीता में भगवान ने 10वें अध्याय 25 नंबर श्लोक में कहा, यज्ञा नाम जपो यज्ञ अस्मि। अगर तुम यज्ञ करना चाहते हो कलयुग में तो ये अग्नि वाले स्वाहा स्वाहा तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यज्ञा नाम जपो यज्ञ अस्मि, जप करो मेरे नाम का। भगवान ने 10वां अध्याय गीता 25 नंबर श्लोक में कहा। भागवत के अंतिम श्लोक 12 स्कंद 13वां अध्याय अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। अगर तुम हरि का नाम जप करोगे ना तो सारे पाप तुम्हारे शरीर से निकले के रहेंगे। अब ये स्थान रहने योग्य नहीं है, अब तो यहाँ पर क्या हो गया है, हरि आ गए हैं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो हरि भी 2 अक्षर है हरि, और पाप भी 2 अक्षर है पाप। तो 2 अक्षर भाग जाते हैं जब 2 अक्षर हरि प्रवेश कर जाते हैं। तो कहते हैं जब हरि था तो मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं। जब तक आप इगोस्टिक रहेंगे कि मैं जब वप नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा प्रोफेशनल एडवांस, आई एम यूथ, अरे यूथ भूत बन जाएगा अगर तू जप नहीं करेगा, जीवन में बहुत दुख आएंगे, है ना। तो जप करना साइंटिफिक भी प्रूव किया है। इस्कॉन ने साइंस का, हमने क्लिनिकल ट्रायल्स करी, और एक डॉक्टर है दक्षिण भारत में, रामास्वामी, वो गूगल में आप देख सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। मेरे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, दे आर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, एम्स, सफदरजंग। अभी हम 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी बनाने वाले हैं, जहाँ पर सब डॉक्टर्स आते हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं। आई हैव अ टीम ऑफ IAS ऑफिसर्स जो फॉलो करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति जप नहीं करेगा, तो कोई व्यक्ति जो काम धंधा नहीं है वो भगवान का नाम का जप करेगा। आप देखो, मेटेरियल एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन इज डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, स्ट्रेस। मेटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज ब्लिस, हैप्पीनेस, आपको खुशी देगी, आनंद देगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहते आप पढ़ो मत, लिखो मत, पढ़ो लिखो, लेकिन साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी लो। और आध्यात्मिक ज्ञान का फल क्या है? भगवान के नाम का जप करना। सारे शास्त्रों में, भागवत में, पुराणों में, उपनिषदों में कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनम कली कलमश नाशनम नत परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों ने दिखाया इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। नत परतरो, परतरो यानी इसके ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है भगवान का नाम। तो आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप मस्जिद जा रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, अगर आप नाम जप नहीं करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते। एक डॉक्टर ने मुझे शेयर किया, वो एनेस्थेसिस्ट हैं, कार्डियो डॉक्टर हैं, वो कार्डियो में हैं। तो वो बोलते हैं कि आप सोचो दिल की सर्जरी बाईपास हो रहा हो या स्टंट प्लेसमेंट हो रहा हो, तो दिल खुला हुआ है। तो उस समय वो कहते हैं कि हमें ना बहुत ही ज़्यादा, हमारी जो मेडिकल स्टाफ है उनको स्ट्रेस हो जाता था, लेकिन प्रभु जी आपने जो हमको सिखाया, अब हमने नियम बनाया है, सारा मेडिकल स्टाफ पहले गीता के 2 श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम कार्डियो ऑपरेशन के लिए जाते हैं, अंदर जाते हैं। और उस समय मुझे भी मेंटल स्ट्रेस होता था, तो मैंने अभी जब से नाम जप शुरू किया है, मैं वहाँ पर बहुत रिलैक्स रहता हूँ। मैंने अपने आप को इमोशंस को ओवरकम करना सीखा है, वरना मैं इमोशनली, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी माँ, मेरे पिता, डॉक्टर ले जा रहा है, वो भी तो इंसान है, उसके इमोशंस जागृत होते हैं। लेकिन उस समय
उस ऑपरेशन थिएटर में उसकी क्या स्थिति, आप तो सोच रहे हो भगवान बचा ले, डॉक्टर भी सोच रहे हैं भगवान मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, नाम खराब हो जाएगा, और फिर भी मृत्यु हो रही है। तो पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, गलत डॉक्टर था, काश हम वहां चले जाते। तो दुनिया दूसरा ब्लेम गेम करेगी, बट एक्चुअली भगवान का सहारा हो तो जो कोई भी बोले बोले, लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि जिसकी मृत्यु थी उसकी तो होनी है। डॉक्टर ना बचा सकता है ना मार सकता है, डॉक्टर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ में कि इसका समय आया बचने का तो बच गया, समय आया मरने का तो मर गया। सो ऐसी स्थिति तभी आएगी जब गीता का ज्ञान हो और भगवान के नाम का जप हो। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स है, मेंटली स्ट्रांग बना देती है, बहुत स्ट्रांग बना देती है। आप हर डिप्रेशन की स्थिति में यू विल चैंट एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल डिप्रेशंस। कितनी बढ़िया बात बोली है आपने। आई एम श्योर जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी में है उनका सोल्यूशन आपने दे दिया है ना। और ये कितनी अच्छी बात है कि काफ़ी लोग होते हैं ना ऐसे प्रभु जी की वो जीवन में मतलब पाप तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि फिर हम 2-4 लोगों की हेल्प कर दे तो वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये बहुत अच्छा आपने सोल्यूशन बताया कि नाम जप करोगे तो शायद आपके कर्म कट सकते हैं। और नाम जप करते वक्त तुम्हारा पाप नहीं करो, ये भी याद रखना। yes, ये तो है ही बिल्कुल श्योरली। क्योंकि कई बार सोचते हैं अभी पाप कर ही सकते हैं, जब नाम से कट ही रहा है तो पाप कर ले तो नाम के प्रति अपराध हो जाता है, उसको कहते हैं नाम अपराध। नाम नाम नो ही बलदस से पाप बुद्धि, पाप की बुद्धि रखना कि चलो पाप कर लेते, नाम जप तो कर ही रहे, लेकिन वो फिर नाम जप फल नहीं देगा कि अगर आप पाप करते रहेंगे। पाप करना छोड़ दो, नाम जप करो, तो जो पूर्व पाप किए हैं और जो पूर्व पुण्य के सब डिमिनिश हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और आप एकदम फ्रेश फील करेंगे, जैसे गाड़ी अब नई एकदम हमारी रिपेयर होकर आई है, सर्विस होकर आई है। जी प्रभु जी, नाम जप के लिए क्या हमें मतलब किसी से वो नाम जप लेना पड़ता है? जैसे कहते हैं कि जब मंत्रा चैंटिंग्स करते हैं तो आपको किसी गुरु की मतलब अगर वो गुरु दें आपको तो ही आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी नाम जप के लिए क्या गुरु की ज़रूरत होती है? देखिए, गुरु की ज़रूरत तो है, नो डाउट। गुरु नहीं होंगे तो फिर जीवन में सक्सेस नहीं मिलती है। कैसे? आपको हारमोनियम सीखना हो तो आपको गुरु चाहिए, आपको तबला सीखना हो गुरु चाहिए, और आपको स्पोर्ट्स सीखना हो, छोटे से बच्चे बैडमिंटन सीख रहे हो तो आपको गुरुजी चाहिए, कोच चाहिए। तो कोच के बिना, आज तो स्कूल की एजुकेशन भी ट्यूशन टीचर के बिना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना नहीं हो रही है। तो ये तो सारा समाज जाने गया कि कोच की क्या आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअल कोच भी होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। लेकिन ये कहना कि गुरु के दिए बिना मंत्र में फल नहीं होगा, ऐसा गलत है। भगवान का नाम जो है, इसका नाम है महामंत्र। जो मंत्र होते हैं उनमें होता है ओम, स्वाहा, प्रचोदयात, क्लिम, उनको कहते हैं मंत्र जिनमें ये अक्षर प्रीफिक्स और सुफिक्स होते हैं। जैसे ओम से शुरू हो कोई मंत्र तो वो हो गया मंत्र, क्लिम तो फिर हो गया मंत्र, प्रचोदयात आए एंड में या फिर स्वाहा आए एंड में तो वो मंत्र हो गया। लेकिन ये जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। ये इसमें ना ओम है, न क्लिम है, न प्रचोदयात है, न स्वाहा है। इसलिए इसको किसी भी परिस्थिति में बिना गुरु के भी जपने पे फल मिलता है। भगवान का नाम किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं कि आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन। नाम जो है वो आजाद है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। अगर छोटा सा बच्चा भी नाम लेगा उसको भी फल मिलेगा, और कोई दीक्षा लेके देगा तो उसको गुरु से गाइडेंस मिलेगा कि इसको कैसे अच्छे से जपा जाए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसने दीक्षा नहीं ली है या गुरु जी नहीं है तो इसका महामंत्र फल नहीं देगा। भगवान का नाम उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। एक रत्नाकर डाकू भी नाम जब उल्टा बोल के मरा 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 और राम राम बोलकर वो ब्रह्म समान हो गए हो। करेक्ट। तो इसलिए नाम जप में गुरु की दीक्षा की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नाम जप कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखा व्यक्ति कर सकता है। हमने ना स्कूलों के अंदर स्टडीज करी, और उसमें यह था कि बच्चों को ना स्कूल में 12th के 10th के बोर्ड्स में बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं स्कूल्स में जाता हूँ मोटिवेशनल स्ट्रेस क्लासेस देने। तो हमने एक स्टडी करी, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, क्लिनिकल ट्रायल्स किए बच्चों के। हमने बीपी और उनका सब कुछ टेस्ट किया कि कैसा उनका मेंटल स्टेट है, क्लिनिकल पूरी उसकी स्टडीज लिखी। 50-50 के 2 ग्रुप बनाए स्कूल के कि 50 स्टूडेंट्स ये, 50 स्टूडेंट्स ये। अब ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनको बोला तुम चैंटिंग करो 4 माला। तो उसमें सब हर प्रकार के थे, ये नहीं कि केवल सनातनी थे, सारे बच्चे थे उसमें। सब ने जब किया एज अ गेम, उनको नहीं बताया कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जस्ट डू इट बाय एज अ गेम। और फिर एग्जाम देने जाओ। तो उसमें जो इंटेलिजेंट्स थे, और ऐसा नहीं केवल इंटेलिजेंट को ही रखा, इंटेलिजेंट हैं, जिसको एवरेज हैं, जो लोअर ग्रेड नंबर वाले, सबका ग्रुप बनाया था पूरा मिक्स करके। और इधर 50 थे जो कि उसमें मिक्स करके था। इनको बोला तुम डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ। तो बोर्ड्स नहीं थे, प्री बोर्ड्स थे। तो
क्लिनिकल ट्रायल में निकल के आया कि जिन बच्चों ने जप करके एग्जाम दिया उन बच्चों के मार्क्स उनसे अच्छे आए जिन्होंने डायरेक्ट एग्जाम दिया। क्यों? क्या होता है कि कभी कभी बच्चे स्ट्रेस में इतना आ जाते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कल क्या होगा। तो उनका जो दिमाग का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो पढ़ तो रहते हैं आंखों से लेकिन जा कुछ नहीं रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कल क्या होगा, मेरे नंबर कितने आएंगे। हम फल से आसक्त हो जाते हैं कि अगर 90% नहीं आए तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, स्कूल के टीचर्स क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। लेकिन जो जप करता है और ये समझ जाता है कि मुझे तो केवल भगवान के नाम का जप करना, जो होगा भगवान के हाथ में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के तुम अधिकारी नहीं हो, कर्म करो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसमें मान लो अगर वो बच्चा 25 क्वेश्चन में से 25 लिख के आया है तो जरूर वो 4-5 में गलती करेगा, लेकिन जिसने जप किया उसका माइंड इतना स्टेबल हो जाता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो हो सकता है उससे कम इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने से उसके नंबर ज्यादा आ जाता है। काफी अच्छी बात बोली आपने। मुझे लग रहा है ना कि एक कॉन्शियस भी हो रहा है एक स्टूडेंट, बिल्कुल, क्योंकि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम कॉन्शियस है, हमारा माइंड कॉन्शियस है ना। यस। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे बताइए ना प्रभु जी, क्या हम जब जप करते हैं तो माला का भी कोई महत्व होता है? बिकॉज मैंने देखा है कि कई लोग तुलसी माला से कर रहे हैं, सबके पास एक अलग अलग मालाएं होती हैं, वो माला का क्या महत्व है? देखिए, माला क्या है? माला एक तो शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो माला हमें मेडिटेशन करने में हेल्प करती है। हमारी, जब आपने देखा होगा योगी लोग जब बैठते थे तो अपने हाथों को ऐसे करके बैठते, मुद्राएं होती हैं, है ना, मुद्रास पर आपने जरूर कोई पॉडकास्ट भी किए होंगे, मुद्रा वाले कोई आए होंगे जो मुद्रा सिखाते कि आप अपने हेल्थ ठीक कर सकते हो। एक्वापंचर में भी होता है कि ये दबाने से पैरों की ठीक होती है, सेंटर में हार्ट ठीक होता है, फेस होता है तो यहाँ दबाओ, इसको ये हेड होता है हमारा, सिर दबाओ। एक्वापंचर वाले भी बोलते हैं प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम जप करते हैं तो जप में हम इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दिस फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। जब इन उंगलियों से ऐसे करते हैं। तो कि इस उंगली का नहीं करते, क्योंकि एक तो ये उंगली अहंकार की उंगली होती है, बिकॉज जब भी हम किसी से लड़ते हैं हम कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं तो भगवान की भक्ति में ये अहंकार का कोई जगह नहीं है, तो कहते हैं इसको इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, ये उंगली प्रेत पूजा में इस्तेमाल होती है। जब आप पिंडदान करते हो या किसी का, आप तो स्त्री हैं लेकिन कभी आपकी फैमिली में जो पुरुष उनसे पूछेगा, कभी शमशान गए हो, किसी का पिंडदान किया हो, किसी का अंतिम संस्कार किया हो, तो पिंड पूजा जो होती है उसमें कभी भी ऐसे तिलक नहीं लगाते पिंड के ऊपर, हमेशा बोलते हैं पहली उंगली से लगाइए। तो प्रेत की पूजा की उंगली होती है, तो इस उंगली से हम भगवान का, कभी भी आप भगवान को, श्री कृष्ण को चंदन लगाएंगे तो आप हमेशा ऐसे लगाएंगे, गणपति को लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके नहीं लगाएंगे। किसी बच्चे को भी लगाएंगे तो थंब से लगाएंगे, लेकिन ऐसे करके आप रक्षाबंधन में भाई को नहीं लगाए। ये प्रेत पूजा की उंगली है। इससे केवल पिंडदान में वो बोलेंगे स्पेशली कि आप इस उंगली का इस्तेमाल करें। इसी से रोली, इसी से चंदन, इसी से चावल, इसी उंगली से पूजा होती है। तो ये उंगली का भगवान की भक्ति में इस्तेमाल नहीं है। तो हम लोग एक जप झोली बनाते हैं, जैसे गौमुखी कहते हैं जप झोली, उसमें से उंगली बाहर आ जाती है ये वाली, ताकि अंदर स्पर्शी ना हो माला के अंदर। तो ये बाहर ही रहती है हमारे जप माला में से, और फिर हम लोग जप करते हैं। तो जप करते वक्त ये जब दोनों चीजें दबती हैं, जैसे मैंने फार्मा से पढ़ाई किया तो मैं बॉडी एनाटॉमी जानता हूँ, मटेरियल जो एजुकेशन है मेरा, तो ये दबने से हमारी, जैसे ये ना, ये वेन्स अंदर 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 हेड तक कनेक्ट होती हैं, और फिर अंदर एक सेरोटिन ऐसा रिलीज करता है केमिकल, जिससे हमारे प्रेशर पॉइंट्स दबने से हमें बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है। इसलिए जब करते हैं जब लोग, तो कहते हैं प्रभु जी नींद बहुत आती है, क्योंकि उनका सारा डिप्रेशन चला जाता है ये दबने से। केवल माला में ऐसे पकड़ेंगे, दबाएंगे। तो एक तो ये हो गया पॉइंट साइंटिफिकली। दूसरा हो गया, माला जो होती है वो मेडिटेशन करने में फिक्स नंबर हेल्प करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मन से कर रहा है नाम जप, बैठ गया आंख बंद करके, आज उसका मन बहुत खुश है तो मन से कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कर रहा है, लेकिन आज उसको है ना, उसके पैसे गिर गए हैं, या हस्बैंड ने कुछ बुरा बोल दिया है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या इन लॉज ने कुछ केस कर दिया है, कुछ भी हो गया उसके घर में दिक्कत, तो उसका मन बहुत विचलित है। वो बैठेगा योगा करने, लेकिन मन में वो विचार चलते रहेंगे। अब वो उन विचारों में खो जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा कृष्ण कृष्ण। तो मन से होएगा ही नहीं उस व्यक्ति से। तो इसलिए माला उसको ना फोर्स करती है कि एक मन का हरे कृष्ण, मन नहीं लग रहा है, लोग बोलते हैं फिर भी करो, फिर भी करते रहो, क्योंकि कम से माला तो हो रही है, नाम तो निकल रहा है। धीरे 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 मन सेटल हो जाता है फिर जब करते करते। तीसरा पॉइंट है, कई लोग कबीर जी को बोलते हैं कि कबीर ने बोला कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार के, मन का फेर। मन का बोलते हैं, एक मोती जो होता है माला का, उसको मन का कहते हैं। तो मन के फेरने, हाथ के मनकों को छोड़ देना है।
तो बोलते माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, मन का डार के मन का फेर, मन के अंदर वाला मन का जब बाहर वाला छोड़ दे। तो लोग ये नहीं समझे कि वो कहना क्या चाहते हैं। Yes. कबीर जी स्वयं राम जी के भक्त थे, उनको राम जी ने दर्शन दिए थे और वो राम जी की माला से जप करते थे, राम नाम का जप करते थे। डीटीज भी थी राम जी की, उनकी आज भी राजस्थान में एक मंदिर है, वहां उनके विग्रह है सीताराम जी के, और उनकी जप माला रखी हुई है, कबीर के द्वारा जपी गई माला। तो जब कबीर ने देखा कि लोग ना बिल्कुल निर्गुणवादी हो गए हैं, उन्होंने नाम जप करना ही बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में नाम जप ही जब बंद कर दिया तो वो बोले क्या करूं, कैसे समझाऊं? बोले मैंने तो ये बोला था फोकस होके जप करो, मन से करो, खाली बाहरी दिखावा मत करो, ये बताना चाहते थे। लोगों ने उसको समझ लिया कि माला ही छोड़ दो। तो फिर उन्होंने एक दोहा और लिखा, उन्होंने कहा माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोए, तू मुझे भूल क्यों गया। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोए, बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ता देखा कोई। वाओ। कोई सूरमा फौज में गया हो लड़ने, उसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो, तलवार बंदूक, तो कैसे लड़ने जाएगा। तो ये माया जिसने आपके मन को पकड़ लिया, कैप्चर किया, डिप्रेशन, स्ट्रेस ने, समाज, सोसाइटी, पीयर प्रेशर, उस माया से युद्ध करना है तो बिना शस्त्र के सूरमा कभी लड़ सकता है। तो ये एक शस्त्र है माला, जो कि जपने से, ऐसे घुमाने से हम माया के विरुद्ध लड़ सकते हैं। उसमें 108 मोती होते हैं, उन 108 मोतियों की माला, उसमें ना बारूद भर के हरे कृष्ण 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 हरे चलाना। तो फिर आप तो इसलिए माला की आवश्यकता है। संख्या पूर्वक नाम जप करी, आचार्य ने बोला संख्या फिक्स होनी चाहिए, 2 माला करूंगा, 4 करूंगा, 10 करूंगा। तो हम लोग इस्कॉन में 16 माला का जप करते हैं प्रतिदिन। तो व्यक्ति पूछता है 16 माला का जप क्यों करते हैं आप, 32 का क्यों नहीं करते, 10 का क्यों नहीं करते, 5? ये तो अपने मन में होना चाहिए, आप लोगों ने फिक्स क्यों कर दिया है? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा सतत कीर्तयन्तो माम ये जना प्योपासते। अगर कोई व्यक्ति मेरा सतत कीर्तन करेगा तो मैं क्या करूंगा, उसके जीवन में जो नहीं है वो उसको प्रदान करूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। गीता का 9वां अध्याय 22 नंबर श्लोक भगवान ने बोला। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरी 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 इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, भगवान मेरी डिजायर, मेरी नीड्स को फुलफिल करेंगे। ओ व्हाई नॉट, मैं भगवान का नाम हर समय लूंगा। कैसे लोगे, कैसे लोग? हर समय तो तुम इंगेज रहते हो, कभी पार्टी में, कभी संसार में, कभी बच्चों के साथ, टीवी देखने में, तो तुम भगवान के साथ सतत कीर्तन करोगे कैसे? और भगवान तभी रक्षा करेंगे जब तुम सतत कीर्तन, क्योंकि भगवान ने बोला सतत कीर्तयन्तो माम अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेंगे। तो फिर कैसे करें हर टाइम? तो आचार्यों ने विचार किया कि ऐसा कोई संख्या निकालो जो कि पूरे दिन की माला का फल दे दे। तो ऐसा क्या करें कि पूरी माला का फल मिल जाए? तो उन्होंने कहा देखो, दिन में 1 मिनट में हम 19 सांसें लेते हैं, 19 ब्रेथ्स काउंट करें। 1 मिनट नॉर्मल 19 टाइम्स आएगा, 19 बार। 19 को मल्टीप्लाई करो 60 से, ताकि 1 घंटा हो जाए। 1 घंटा हो गया, उसको मल्टीप्लाई करो 24 आवर्स से। तो जब ये 19 इंटू 60 इंटू 24 करेंगे तो काउंट आता है 27,000 समथिंग, 27,000 लगभग। और जब हम 16 माला का जप करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिदिन 108 मोती हैं माला के अंदर, मन के हैं, और एक मन के पर हम 16 नाम बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम, 16 इंटू 108 इंटू 16, तो वो भी निकल कर आता है 27,000। यानी कि हर सांस पर आपने भगवान का नाम ले लिया। अगर आपने 16 माला की हैं तो आपने पूरे दिन का, आपने भगवान, उसकी ज्यादा करो अलग बात है, लेकिन कम मत करो, कम से कम सतत कीर्तन का फल मिल जाए। प्रभु आपकी सेवा के लिए दौड़ेंगे, इसने मेरे लिए पूरे दिन जप कर लिया है, क्योंकि आपने उन 2 घंटों में पूरे दिन की सांसों की जप माला का जप कर डाला। वाह, कितनी अच्छी बात। मतलब प्रभु जी आप बोल रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है बस मैं सुनती ही जाऊं, और मेरे को ना इतनी क्लैरिटी आ रही है अपने हर एक क्वेश्चन की। मतलब ये मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, ऑडियंस के तो होंगे ही। मुझे ऐसा लगता था कैसे नाम जप करें, मतलब इसका क्या महत्व है, जीवन का क्या महत्व है, पाप पुण्य का क्या महत्व है, उन सब का जवाब आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं क्वेश्चंस पूछना ही भूल जा रही हूँ। बट आपकी स्टोरी ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मतलब मैं वहीं अभी 20-21 साल में ही अटकी हुई कैसे, मतलब ना, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं उस एज में थी ना, तो बहुत ज़्यादा इतने ड्रीम थे,
है ना? और कोई मतलब ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर जाए तो मतलब क्या मोमेंट रहा होगा? बट आपको बतानी चाहिए ये स्टोरी सच में। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को मतलब मेरे लिए तो बहुत वो था कि अरे बाप रे! और ये डिसीज़न लेना फिर उसके बाद पर इट्स भगवान ने बहुत मतलब सहायता की मेरे को, आज भी करते हैं। आज भी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हुई, लेकिन बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा आई नेवर फेल। सक्सेस ही आई है, कभी फेलियर नहीं आया। और इतना खुश रहता हूँ ना मैं अंदर से। आई एम सो हैप्पी, आई स्प्रेड दैट हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड। मैं अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहाँ पर मैं कुछ कुछ कैंगारूज एरिया में ले गए वहाँ के लोग। तो मैं जी। कैंगारूज से बात कर रहा था, कुछ व्लॉग बना रहा था। हाँ। तो वहाँ के जो डिवोटीज थे, जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, जी। कह रहे ये डिवोटी कुछ अलग है, ये अपने में खुश रहते हैं। हम लोग तो केवल क्रियाओं में बंधे हुए हैं कि माला करनी, ये करना, हाँ, लेकिन करेक्ट। ये जो प्रभु जी है ना, कुछ डिफरेंट है। तो जो मेरे साथ में थे वो बोले हाँ डिफरेंट है, तभी तो इनको यहाँ बुलाया है। नहीं, सच में मतलब मैं सच में, मेरे को जो फीलिंग आ रही है ना आपसे, वो बार-बार मेरे कानों में जो वर्ड आ रहा है वो सरेंडर कि मतलब तुम प्रभु पे सरेंडर तो करो, तो मतलब अपने आप ही चीज़ें बनेंगी। वो ऐसा मतलब मेरे को बार-बार फील हो रहा है। प्रभु जी मुझे ये बताइए कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जी वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे मुहूर्त जो होता है वो 24 मिनट का, जैसे बोलते हैं 24 मिनट का एक दंड है, जी। उन दो को मिलाएं तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। जी। पूरे दिन में अगर देखा जाए तो 48 मिनट से अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन 30 मुहूर्त 24 घंटे के अंदर आते हैं। जी। तो अलग अलग मुहूर्त अलग अलग कार्य के लिए बनाए गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है तो जाकर के पंडित जी को बोलता है कि कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, जी। राहु काल नहीं होना चाहिए। हाँ। तो विवाह मुहूर्त, पूरे अभी देव सो गए हैं, अभी शादी नहीं हो सकती है, ये तो मुहूर्त देखा जाता है। गृह प्रवेश करना है तो बोले मुहूर्त। तो ऐसे ही जैसे हमने जानते भगवान को हम लोग भगवान भी कहते हैं, और भगवान का एक नाम है ब्रह्म। इसीलिए शंकराचार्य ने एक मंत्र दिया, अहम ब्रह्मस्मि। तो ब्रह्म बोला जाता है भगवान को परम, लेकिन वो है पर ब्रह्म, और हम है आत्मा को ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा को पर ब्रह्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी पर ब्रह्म को भी ब्रह्म ही कहते हैं। तो उस पर ब्रह्म को जानने के लिए आत्मा को कह लो या परमात्मा को कह लो, पर ब्रह्म या ब्रह्म। तो ब्रह्म को जानने के लिए जो मुहूर्त भगवान ने बनाया है उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, जो कि सूर्य उदय से सनराइज अगर 5:25 पे हो रहा है तो उससे 1.5 घंटा पहले यानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, ना तो उससे पहले ना उसके बाद। तो उसे अमृत वेला भी कहते हैं, अमृत काल भी कहते हैं। बोलते हैं देवी देवता उस समय अमृत वर्षा करते हैं। उस समय का किया गया भजन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत फल देता है। आपकी अनुभूतियां, आपके साक्षात्कार। जैसे कोई व्यक्ति सैलरी के लिए काम करता है, जॉब करता है, 1 महीने उसने जॉब करी तो उसका फल क्या है कि उसको सैलरी मिली। पूरे साल काम किया तो उसका फल क्या, उसको बोनस मिला। स्पिरिचुअलिटी का, किसी व्यक्ति ने मंदिर गया, कोई व्यक्ति ने जप किया, ग्रंथ पढ़े, जितनी भी क्रिया उसने करी, उसका फल क्या है? उसका फल है साक्षात्कार, रियलाइजेशन। क्या उसको सोल रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। इतने बड़े बड़े मैं लोगों को देख चुका हूं, बड़े ज्ञानी होते हैं वो लोग बाहर से, लेकिन जैसी उनकी बात का विरोध होता है वो क्रोधित हो जाते हैं। हाँ। यानी कि उन्होंने अभी तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य पे अपने काम नहीं किया, अनर्थ पे काम नहीं किया। तो क्रोधी क्यों हो गए? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान रहे, स्वयं को नहीं जान रहे। तो हम लोग कई बार, मैं प्रवचन में बोलता हूँ अपने भागवत कथाओं में, क्या आप स्वस्थ हैं? तो सारे लोग नीचे से बोलते हैं हरि बोल, हाँ हम स्वस्थ हैं प्रभु जी। मैं कहता हूँ अच्छा, स्वस्थ शब्द का अर्थ जानते हो? कह रहे क्या अर्थ है? कह रहे स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना। क्या तुम अपनी आत्मा में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो? तुम तो बाहरी रूप में स्थित हो, शरीर की स्वास्थ्य को देख रहे हो, क्या स्वयं में स्थित हो, स्वस्थ हो? कह रहे फिर कहते नहीं प्रभु जी स्वस्थ नहीं है। कहा भागवत सुनो, आप स्वस्थ हो जाओगे। अब स्वयं में स्थित होना है। तो जितनी भी भक्ति की क्रिया, उसका फल है अपने आप को साक्षात्कार, रियलाइजेशंस में लाना। तो जैसे आपने कहा, मुझे आपकी सारे चर्चा में सरेंडर एक वर्ड नजर आ रहा है कि शरणागति भगवान के प्रति। भगवान राम ने कहा है सकृत एव प्रपन्नो ही, राम जी कहते हैं मैं सकृत एव प्रपन्न मतलब भी शरणागति है, शरणागति है, और जो सरेंडर है वो भी शरणागति है। इसके प्रायवाची सिनोनिम्स हैं। भगवान राम कह रहे हैं सकृत एव प्रपन्नो ही, जो भी मेरी शरण में आता है, मैंने वचन लिया है अभय दान उसको प्रदान करूंगा, अभय दान प्रदान करूंगा,
व्रतम ममः, ये मेरा व्रत है, मैं उसको अभयदान, उसको निडर बना दूंगा, उसकी जीवन में कोई डर नहीं होगा, मृत्यु का भी डर नहीं होगा। कोई चाकू लेके हाथ में खड़ा होगा ना, कहीं मार लो, तुम किसको मारोगे? मुझको? मुझे तो तुम जानते ही नहीं हो, मैं तो, तुम तो ये शरीर समझ रहे हो, मैं तो एक आत्मा हूं। ये रियलाइजेशन तक जाना ही क्रिया का फल है। कितना मंदिर गया, कितने व्रत किए, साक्षात्कार हुआ, आत्मा रूप में पहुंचे, स्वस्थ हुए कि अभी भी अस्वस्थ ही मर गए? अरे बड़े उन्होंने इतने परिक्रमाएं करी, इतनी 4 धाम यात्रा करी, लेकिन क्या आत्मा में स्थित हो पाए? जो तुम थे, शरीर तो ही छूट जाएगा, जो तुम थे, जो शरीर छोड़ के निकलेगा, वो क्या स्वस्थ हुए, उसमें स्थित हुए? लोग बोलते नहीं प्रभु जी, उसमें तो स्थित नहीं हुए, बड़ा बेकार है। तब ये भजन क्रिया, ये जप, ये ग्रंथ, ये आपको स्वस्थ बनाते हैं, स्वयं में स्थित होना सिखाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस काल में किया गया भजन आपको स्वस्थ बनाता है। तो लोग सोचते हैं स्वस्थ का मतलब हेल्दी, लोग वॉक पे निकल जाते हैं सुबह योगा करते हैं, बोले वो स्वस्थ नहीं बनाता है। स्वयं में स्थित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करोगे, स्वयं में स्थित हो जाओगे। ये है ब्रह्म मुहूर्त। बहुत अच्छी बात बताई आपने। प्रभु जी, मुझे ना एक रीबर्थ को अंडरस्टैंड करना है। जैसे गीता जी में हमने वो देखा है, बेबी होते हैं, हाँ, बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होकर के वृद्धावस्था से फिर पुनर्जन्म हो जाता है। बट पुनर्जन्म की ना एक फिलॉसफी है। कई लोग बोलते हैं 384 योनियां होती है, मतलब तुम्हें उतने 84 लाख, हाँ, वो लेने पड़ते हैं, मतलब तुम कीड़े मकोड़े भी बनोगे, सब कुछ। या फिर ऐसा होता है कि मतलब हम अभी मनुष्य मरे हैं, क्योंकि जो हमारे कर्म है वो तो जो मनुष्य जन्म में कर्म करे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर वो मनुष्य जन्म में ही तो कर्म को दोबारा से वो करेंगे ना। तो इसका क्या सिद्धांत है? मतलब तो भगवत गीता में और भागवत में इसका सिद्धांत दिया है। 3 प्रकार के गुण बताए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग तमोगुण में रहेंगे, यानी तमोगुणी भोजन, मांस मदिरा का सेवन करना, बहुत देर देर तक सोना, आलस में रहना, प्रमाद में रहना, अहंकार में रहना, जो लोग तमोगुण में रहेंगे तो उनकी अधोगति होती है, यानी कि वो निचली योनियों में चले जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सोने की आदत है, तो वो उसका जन्म भालू के रूप में होगा, क्योंकि उसको सोने की आदत। भगवान तो सुहृद है, फ्रेंड है, भगवान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करते, कहते भगवान जब भी करते अच्छा करते। अब व्यक्ति को सोने की आदत है। एक मेरा मित्र था, मैं उस समय कॉर्पोरेट में काम करता था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो फ्राइडे को मैंने उससे पूछा आप क्या करोगे तुम वीकेंड में? कहता सोऊंगा। मैं कहा सोओगे, लेकिन करोगे क्या? कह रहा बस सोऊंगा। उठोगे कब? कह रहा मंडे मॉर्निंग में। तो मतलब सोचिए कितना तमोगुणों से ग्रसित, 2 दिन वो खा के बस सो जाएगा और सोता ही रहेगा 2 दिन तक। तो ये पोलर बियर होते हैं ना, भालू होते हैं, वो भगवान उसको भालू का जन्म दे देंगे। कोई व्यक्ति है उसको शॉर्ट कपड़े पहनने की आदत है, जैसे आजकल एडवांसमेंट में लोग कम कपड़े पहनना चाहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें वस्त्र पहनने में, अभी तो कुछ ऐसी कंट्रीज है वहां पर नेकेड पार्टीज होती हैं, पूरे कपड़े उतार करके लोग नग्न अवस्था में नाच रहे हैं। टोमेटो पार्टीज है, उसमें एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं, है ना, और पूर्ण नग्न रहते हैं। तो भगवान कहेंगे तुम्हें इतना शौक है ना, तो तुम ट्री बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो वृक्ष बन के तुमको कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा खड़े रहो नग्न अवस्था में। तो ये गरुड़ पुराण के अंदर, गीता में और भागवत में एक एक कर्म का वर्णन है। मैंने इस पर कई सारी सीरीज करी हुई हैं, अगर कोई जाकर मेरे वेबसाइट पर ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने उसमें एक एक कर्म का बताया कि अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये आपकी योनि है, ये किया हुआ है तो ये आपकी योनि है, ये किया हुआ तो ये, ऐसे उसमें सारा सिद्धांत गरुड़ पुराण भागवत में बता रखा है कि आपको ये मिलेगा। नरक स्वर्ग तो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन जब पुनर्जन्म होगा, क्योंकि नरक स्वर्ग केवल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, नरक और स्वर्ग केवल ट्रेनिंग सेंटर है। नरक गए तो जैसे ट्रेनिंग हुई, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड हुआ, उसके बाद ऑन दी बोर्ड ट्रेनिंग के बाद जॉब करनी है। 6 महीने नरक में दंड मिला, अब आपको पशु योनि में जाना है, तो पशु बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अब आपको पशु बनाया कैसे जाए। पशु कीचड़ में रह सकता है तो कीचड़ में रखा जाएगा, और जब उस आत्मा को कीचड़ में रहने की आदत पड़ जाएगी तब पशु के शरीर में प्रवेश करा के कहेंगे अब तुम कीचड़ में रहो। तो तमोगुणी में जो स्थित लोग हैं उनकी निचली योनि में अधो गच्छन्त, गीता में श्लोक है, अधो गच्छन्ति तामसः, अधो या नीचे की योनि में। फिर दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण में हम अपने को प्रूव करना चाहते हैं, आई एम द बेस्ट। आपने मेरा नहीं सुना है, मेरा पॉडकास्ट सुनी, आई एम द बेस्ट। तो अपने को प्रूव करने की जो इच्छा है, ये रजोगुण इच्छा है।
रजोगुणी व्यक्ति अपने आप को समाज में सुप्रतिष्ठित करना चाहता है। जितने नेता हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये सब रजोगुण के अंदर आते हैं। इनका खाना पीना तेज मसाले, खट्टे खाना भी बताया गया गीता में कि ये खाना खाते हैं, तेज मसाले खाएंगे, तीखा खाना पसंद होता है, खट्टे खाने पसंद। ये व्यक्ति को क्या कहते हैं? बोले मध्यम स्थिति राजसः, उसको इसी पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिल जाएगा, है ना। पुनर्जन्म पृथ्वी पर ही मिलेगा, अपने पाप पुण्यों के फल, जैसे कहते हैं भाई पुराने जन्म के कर्म मिल रहे हैं। अधो गच्छन्ति तामसा मध्यम स्थिति राजसः, और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः, ऊपर के लोग जो है स्वर्ग लोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महरलोक, जो ऊपर के लोग हैं, उन लोगों में ब्रह्मा के लोक तक जाने के लिए आपको सत्वगुण में स्थित होना। सत्वगुण कैसा है? दाल चावल खाता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, शांत प्राय होता है, सिंपल लिविंग होती है उसकी, बहुत ज्यादा दिखावे का जीवन नहीं है, सेटिस्फाइड रहता है, जो मिल जाए उसमें खुश रहता है। ये व्यक्ति ऊपर के लोक में जाएगा। सत्व, रज, तमा, तो इनके हिसाब से अंत काल में व्यक्ति के कर्मों से देखा जाता है इसने कौन से गुणों का संग किया। तो कारणम गुण संगो अस्यो, गीता का श्लोक एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर। कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जन्मसु, कौन सी योनि मिलेगी, सद की असद, ये गुणों के संग से प्रूव होगा कौन से गुण में इसने अपने शरीर का त्याग किया। अगर मरने से पहले इन तीनों गुणों को जीत गया, त्रिगुणातीत हो गया, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण, अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अकिंचन रूप में बैठा हुआ है, तीनों गुणों के परे चला गया, त्रिगुणातीत हो गया है। माम यो अभिचारणे भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समित्यते ब्रह्म भूयाई कल्पते, ब्रह्मभूत हो गया है। अब उसको न चिंता है न टेंशन है। बोले आपकी माँ गुजर गई, हरे कृष्णा मैं आता हूँ, थोड़ा वेट करो, 2 मिनट में आया, प्रवचन देकर आ रहा हूँ। इतनी स्टेबिलिटी। अर्जुन लड़ रहे थे और पुत्र मर गया अभिमन्यु, तो क्या हुआ? अगले दिन युद्ध नहीं किया, 10वें दिन युद्ध के अंदर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मर गया, 11वें दिन फिर लड़ाई की। लोग कहते हैं अरे मेरी माँ चली गई, मैं डिस्टर्ब हो गया मेंटली, आई कांट कम टू ऑफिस, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं इमोशनली पूरा ना मैं हिल गया हूं। पुत्र चला जाए, पुत्री चली जाए, पिता चला जाए, माता चली जाए, व्यक्ति हिल जाएगा। लेकिन वो स्टेबिलिटी आ जाए कि तीनों गुणों के परे चला गया, वो कोई अकिंचन, वो तो आत्मा है, तो उसको टेंशन नहीं होती, वो बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं शुद्ध सत्व। वो उस शुद्ध प्योर गुडनेस में पहुंच गया, और प्योर गुडनेस में पहुंचा हुआ व्यक्ति कहां जाएगा? भगवान के धाम। फिर उसका न जन्म है न मृत्यु है। लेकिन जो सत्वगुणी है, जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, इन तीनों को जन्म होगा। कहां पर होगा? तमोगुणी वाले का नीचे लोक में, रजोगुणी वाले का पृथ्वी पर, और सत्वगुणी वाले का ऊपर के लोकों में। तो 14 लोकों में पुनर्जन्म चाहे साइकिल चलता रहेगा। आपने ऊपर जाकर कुछ गलती कर दी तो नीचे फिर जा सकते, ये नहीं कि अब स्वर्ग पहुंच गया हूं तो नीचे नहीं जा सकता। राजा नहुष थे, वो राजा थे पृथ्वी के, ऊपर स्वर्ग के राजा बन गए, लेकिन उन्होंने अगस्त ऋषि के साथ बुरा बर्ताव किया। बोले मुझे इंद्र की पत्नी शची से विवाह करना है, मेरी पालकी को लेके चलो, सृपा सृपा जल्दी चलो जल्दी चलो। संस्कृत में सृपा मतलब होता है जल्दी, सृपा सृपा जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अगस्त मुनि की पीठ पे लात मारी, इतनी देर हो गई, मुझे विवाह करना है इंद्र की पत्नी से, नीचे से राजा बन के इंद्र बना हूं, मुझे शादी करनी, जल्दी करो। तो अगस्त ऋषि ने जल लेके कहा, एक तो ऋषियों से बदतमीजी करते हो, स्वर्ग में आके जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सर्प बन जाओ। तो वो स्वर्ग से नीचे सर्प बन गए। तो ये कथा भागवत की कथा है। ये कथा प्रमाण करती है कि मनुष्य बनना तो छोड़ो, देवता बनने के बाद भी सर्प बनना पड़ सकता है। तो ये बात कंसेप्ट ही गलत है कि मनुष्य को मनुष्य बनना होता है, देवता को देवता, पशु को पशु नहीं। तो 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां पेड़ पौधे कीट पतंगे पशु की है, 4 लाख मनुष्यों की, देवताओं की, किन्नरों की है। उन 4 लाख में से जो मनुष्य शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सारे ग्रंथ कहते बड़े भाग्य से मिले आए मनुष्य। इसको कहते जंक्शन। आपने ट्रेन में तो ट्रेवल किया होगा, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिन स्टेशन पर ट्रेन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती, रुकती नहीं है। रुकती नहीं है। लेकिन कुछ जंक्शन होते हैं जहां पर ट्रेन रुकती है और आप वहां से नई ट्रेन बोर्ड कर सकते हो, तो उनको कहते हैं जंक्शन स्टेशन। जंक्शन बड़ा स्टेशन है। तो ह्यूमन लाइफ इज ए जंक्शन, जहां पर आकर आप बने पेड़, पहले बने सबसे पहले बनते हम एक्वेटिक्स, जल के जीव, जलचर, फिर बने पृथ्वी के ऊपर पेड़, फिर बने कीट पतंगे, फिर बने हम रेप्टाइल्स, फिर बने हम पशु पक्षी बने, फिर बने हम पशु 4 पैरों पे चलने वाले, फिर सबसे अंत में बनते हैं गौ योनि में आते हैं, जो गाय की योनि है। इसकी बात मनुष्य बनता है व्यक्ति। और जब मनुष्य बन गया, बड़े भाग्य से मिला,
और भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। अब ये जंक्शन जो चल रहा है, कन्वेयर बेल्ट 80 लाख योनियां पार करके आया और ये मनुष्य बन गया। अब इसके पास ऑप्शन है, ये जंक्शन से कट होकर ट्रेन को कट करके नए रास्ते पर भगवान के रास्ते चलेगा, या उसी जंक्शन की बेल्ट में दोबारा चला जाएगा, फिर वो दोबारा 84 लाख की चक्कर। तो ह्यूमन लाइफ इज अ जंक्शन वेयर यू कैन चेंज योर डेस्टिनेशन। वाओ, हम तो बहुत लकी हैं। माय गॉड, मतलब लाइफ कितनी मुश्किल से मिली है। ओह माय गॉड, मतलब मुझे ऐसा अब रियलाइज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कभी भागवत नहीं सुनी। भगवत गीता मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने भागवत कभी नहीं सुनी। आप हमारा भागवत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बात है कि मतलब इतनी मुश्किल से ये जीवन मिला है और हम इसको बस इतने हल्के में ले लेते कि एंजाइटी में, डिप्रेशन में काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ओह माय गॉड, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। थोड़ा सा प्रभु जी, अब हम आते हैं अपने वृंदावन। ठीक है, बताइए वृंदावन कैसा है आपकी नज़र में? वृंदावन, एक तो हम मथुरा के रहने वाले हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, तो बालकाल से ही वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा को देखा है। सिर्फ जन्मभूमि के रूप में देखा कि हमारा भी जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म भी जन्मभूमि मथुरा में हुआ, तो मथुरा को हमने अपने भगवान की जन्मभूमि के रूप में देखा। जब मैं 5 वर्ष का था तब मैं इस्कॉन मंदिर जाया करता तांगे में, तब तांगे चलते थे 1985 में, तब मैं 5 वर्ष का था। तो तांगे में बैठ कर के अपने मथुरा से हम लोग आते थे, इस्कॉन मंदिर का दर्शन करने आए। तो उस समय इस्कॉन को अंग्रेजों का मंदिर कहते थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी थी सबसे पहले विदेश में। भारत से गए, भारत में कोई भी व्यक्ति समझ नहीं रहा था भगवत गीता को, केवल पढ़ रहे थे औपचारिकता रूप में, लेकिन उसके ज्ञान को नहीं ले रहे थे। लेकिन अंग्रेज लोग जो थे उनको, वो लोग परेशान थे, हिप्पीज थे, उनको सरकार भी मदद नहीं कर रही थी, पेरेंट्स भी नहीं कर रहे थे। तो वो बच्चे बोलते, स्वामी जी कैन यू टेल अस हु इज गॉड? तो उस समय स्वामी जी ने कहा, आई कैन टेल यू हु इज गॉड, आई कैन टेल यू हिज पेरेंट्स नेम एंड आई कैन टेल यू द एड्रेस ऑफ गॉड, ही स्टेज इन वृंदावन। तो फिर प्रभुपाद जी जो हमारे स्वामी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने विदेश में इस्कॉन की संस्थापना करी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित सोसाइटी। अब ये सोसाइटी खुल गई तो 1975 में वृंदावन में मंदिर बन गया। 85 में मैं गया तो शिला प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रवेश कर गए थे 1977 में, 77 नवंबर में। मैं 85 में गया तो मैंने वहां पर उनकी मूर्ति को रखा हुआ देखा, और वो रखे हुए तो बिल्कुल एकदम लाइव मूर्तियां होती जिस भी मंदिर में आप जाएंगे। तो मुझे लगा कि कोई स्वामी बैठे हैं, और मैं 5 साल का छोटा ही था, पर मुझे उनकी मूर्ति ने बड़ा अट्रैक्ट किया। और वहां पर वृंदावन की सुगंध है ना, वृंदावन अपने आप में एक वातावरण है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो नाम, वंशी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण के नाम जैसा कोई नाम नहीं है, वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं है। इसी जगह गया, सुगंध ऐसी बैठ गई। अब कहते हैं ना, बचपन में संस्कार बैठ जाते दिमाग में, तो हम तांगे पे गए थे, मुझे आज भी याद है। तांगे से उतरे, पिताजी माताजी लेके गए, हमने दर्शन किए, पर यह नहीं पता था ये मेरा जीवन का केंद्र होगा, यही मैं आऊंगा अंतकाल में, अपना जीवन इसी के द्वारा मेरा जीवन चलेगा। चले गए वापस, पढ़ाई लिखाई करी, स्टडीज करी, MBA किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ाई करी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ा। उसके बाद MBA करने गया, फिर फार्मा पढ़ने लंदन गया, भक्ति शास्त्री किया मैंने इस्कॉन में आने के बाद। फिर भी मैं ग्रंथ पढ़ रहा था। फिर वृंदावन जब जाना प्रारंभ किया तो वृंदावन जब शास्त्र की दृष्टि से देखा तो वृंदावन कुछ और ही है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। रत्न के मंदिर है, मनोहर मंदिर है। वृंदावन चिंतामणि धाम है। हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे, यूपी के थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ग्रंथों ने, भागवत ने, गीता ने, पुराणों ने वृंदावन की दृष्टि प्रदान करे। आप वृंदावन जाते हैं, उस अलग ही भाव होता है। अभी वृंदावन में मैं भागवत कर रहा था, 84 को सूरजमंडल परिक्रमा कराई सभी भक्तों को। लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमने भगवान को नृत्य करते देखा अपनी आंखों से, हमें लगा राधा रानी यहाँ है, हमें लगा प्रभुपाद जी यहाँ है। तो कुछ है नहीं, लेकिन उनको कुछ दिख रहा है, क्योंकि उनको वो दृष्टि, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, ये भागवत ग्रंथ, ये शास्त्र आपको दिव्य दृष्टि देते हैं। वृंदावन में लोग जा रहे हैं दिल्ली नंबर से लस्सी पीने,
पेड़े खाने, उनको यूपी में प्रवेश तो मिल रहा है, वृंदावन प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन तो चेतना का विषय है। जब ग्रंथ कान में जाएंगे तब आप आंखों से नहीं कानों से वृंदावन का दर्शन करेंगे। फिर जब कान में वृंदावन प्रवेश करेगा शास्त्र, तो फिर आंखों से वृंदावन का जो अनुभव होगा ना, वो अविस्मरणीय है, कभी भूल नहीं सकते आप उसको। ये है वृंदावन। आपने ऐसा क्यों कहा कि वृंदावन में कोई लैंड नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता? वृंदावन की भूमि जो है वो चिंतामणि है। एक बार क्या हुआ, स्वामी हरिदास के पास, जो बांके बिहारी को जिन्होंने प्रकट किया, उनके पास अकबर राजा आए और उन्होंने तानसेन से कहा था तुमने किससे भजन सीखा है? तानसेन बोले मैंने स्वामी हरिदास से सीखा है। तो बोले अपने गुरु से सिखाओ, क्योंकि जब तुम हमारे नवरत्नों में से एक हो, इतना सुंदर गायन करते हो, तो तुम कितना सुंदर तुम्हारे गुरु गाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दिखाता हूँ। तो एक दिन वो लेके आए और बोले कि आप, वो मिलते नहीं किसी से, तो आप ना उनको बुला लो। तो हरिदास जी को बोला कि आप लाल किले आगरा चलिए, आपसे मिलना चाहते हैं अकबर। तो स्वामी हरिदास ने कहा आवत जावत पनैया टूटे, बिसर जाए हरिनाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। संत व्यक्ति को सीकरी, राजा से क्या काम है, हम क्यों जाएंगे, राजा को मिलना हमसे मिलने आए, हम क्यों जाए राजा के पास। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे, पैरों में दर्द हो जाए, आते जाते को पैदल चलते थे 500 साल पहले। आवत जावत पनैया टूटे, विसर जाए हरि नाम, और हरि का नाम भूल जाए, हमको नहीं। संतन को कहा सीकरी सो काम, हम नहीं जाएंगे। तो अकबर बोला अच्छा, साधु ने मना कर दिया, मैं तो रत्न मणि देता हूं उनको। बोले आप चलिए। तो फिर अकबर को लेके तानसेन आए, दिखाया, उन्होंने भजन गाया। तो तानसेन गए, बोले गुरुजी वो वाला राग गा दीजिए जिसमें आप समस्त पशु पक्षियों को बुला लेते हैं, सब आपके पास आ जाते हैं। तानसेन को स्वामी हरिदास बोले अभी मेरा भजन का मन है, अभी मैं नित्य जप में हूं, अभी मैं भजन नहीं करूंगा। तो इस तरह की चर्चा चलती रही। अंत में तानसेन बोला कि गुरुजी गाएंगे नहीं। अब अकबर पीछे से बोले गवाओ, पेड़ के पीछे छुपकर गवाओ गवाओ। अब वो गाएं कैसे? और विषयी वस्त्रों में अकबर उनके सामने आ नहीं सकते, राजा वेश में वो मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आंख बंद कर लेंगे। तो साधु को समझे कैसे? तो इस प्रकार से तानसेन ने कहा मेरे गुरुजी चाहे कैसे भी हो, लेकिन शिष्य की रक्षा करेंगे। तो तानसेन ने स्वयं ही वो राग छेड़ दिया। जब वो राग छेड़ा और वो राग गलत हो गया, तो स्वामी हरिदास ने कहा नहीं नहीं पुत्र, ये राग ऐसे नहीं, ऐसे है। उन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया। जब गाना प्रारंभ किया, तानसेन काफी देर से गा रहे थे, एक पशु पक्षी नहीं आया। लेकिन तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने जैसे गाना प्रारंभ किया, क्या देखा, विपरीत योनि के पशु यानी शेर और बकरी साथ बैठकर भजन सुन रहे हैं। अकबर तो पैर ऐसे हो गए, बोले मुझे मिलना है इनसे। तो वो बोले मेरे राजा अकबर आपसे मिलना चाहते हैं। बोले अरे ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, कभी बुलाता है लाल किला और कभी यहाँ आ गया, वृंदावन में उसका प्रवेश नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा। वो राजसी वेश में। तो फिर उन्होंने उनके वस्त्र बदले, उनको साधु वेश पहनाया, फिर लाए। अकबर बोले मैं राजा था लेकिन अब राजा नहीं हूँ, आपके सामने दास हूँ। मुझे स्वामी जी कुछ बताइए, कोई सेवा बताइए, आपके इस गीत ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है, कोई तो बताइए। बोले यहाँ वृंदावन में एक घाट है, केशी घाट, जहाँ कृष्ण ने केसी राक्षस का वध किया, उसकी किनारे की सीढ़ियां टूट गई हैं, तो थोड़ी सी रिपेयरिंग करवा। बोले बस इतना सा काम, और कुछ बताइए, कुछ महल बनवाना हो, मंदिर बनवाना हो? कह नहीं बस तुम सीढ़ी रिपेयर करा दो बस। ठीक है जी। अकबर गए, अपने सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, बोले इधर आओ इधर आओ, ये केशी घाट के किनारे की सीढ़ियां टूटी हुई, इनको रिपेयर करा दो। तो बोले ठीक है। तो टेस्टिंग टीम आई, जैसे सोनार होते हैं वो घिसकर चेक करते कौन सा लगा हुआ पत्थर क्या है। तो चेक किया उन्होंने घिस करके, तो बोले ये क्या है? बोले महाराज अकबर इधर आइए, कान में सुनिए, ये जिस मणि से बना हुआ है ना, वो मणि वैदुर्य मणि है, वो मणि हमारे राजकोष में नहीं है। और अगर हम सारे राजकोष का खर्चा लगा दें, पूरा लाल किला बेच दें, आपकी सारी धन दौलत लुटा दें, तब भी एक सीढ़ी बन नहीं पाएगी। बोले अरे अब तो सेवा नहीं हो पाई, अपराध लग गया, मांगी सेवा और कर नहीं पाए। स्वामी हरिदास के पास गए, बोले स्वामी जी माफ कर दीजिए, कोई और सेवा बता दीजिए। इस सीढ़ियां जिससे बनी है ना, वो मणि उपलब्ध नहीं है, वैदुर्य मणि, ये गोलोक में मिलता है, कृष्ण के लोक में, वो यहाँ है नहीं अवेलेबल। तो स्वामी हरिदास, मांगे क्यों सेवा तुम, मांगे क्यों जब तुमसे होती नहीं है, बस क्षमा कर दीजिए। बस सीधे जाओ आगरा से, निकलो वृंदावन से। वृंदावन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, धन से वृंदावन को नहीं खरीद सकते। वृंदावन प्रेम की भूमि है, भाव की भूमि है, प्रेम से खरीद सकते हैं वृंदावन। तो जो लोग सोचते हैं हमने प्रॉपर्टी बना ली, वो उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी बनाते हैं, वृंदावन में तो प्रवेश भी नहीं है। यस,
कितनी अच्छी बात है। मुझे लगा वहाँ के रियल एस्टेट एजेंट बोलेंगे कि प्रभु जी क्या बातें कर रहे हैं ये? कैसे ज़मीन बेचें यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा है। और प्रभु जी मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे स्कूल्स में भी ना जैसे गीता, जैसे आपने बोला कि आपने 11th-12th के लोगों बच्चों के ऊपर वो किया था, ऐसे ही हमें काफ़ी टाइम पहले मतलब मोटिवेशनल उसके लिए गीता जी का अध्ययन कराया गया था। तो मुझे तब लगा था कि हाँ, मुझे गीता जी पढ़ना है। पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट में गई तो मैंने कहा कि यार यहाँ भी मतलब सेम चीज़ है, जब मोटिवेशनल के लिए आ रहे हैं तो भी गीता जी पढ़ाई जा रही है। फिर मैं गीता जी को ना ऐसे लेने लग गई कि जब भी कोई सेल्स वाली बात आनी है या कोई टारगेट वाली बात आनी है तो गीता जी को सुनना है, बिकॉज हमारे एमबीए में भी गीता के चैप्टर्स आपने भी पढ़ाए गए एमबीए किया हैं। है? हाँ, अच्छा। सेल्स एंड मार्केटिंग। लेकिन ना उसमें क्या है ना कि सर उसमें भी वो पढ़ाया जाता हाँ, है सारा। मैनेजमेंट सूत्रास दिए जाते फ्रॉम गीता। हाँ, बट ना गीता का ये जो आज मुझे मतलब भाव, मैंने खुद पढ़ा है लेकिन मैं ना मीनिंग ऐसे ढूंढती जा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम श्योर आज के बाद से मैं जब भी गीता जी पढ़ूंगी ना, मुझे लग रहा है कि आप सामने बैठे हो और बोल रहे हो, मतलब उसको उस तरीके से आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब अभी मेरे क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बस मैं चलते चलते एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बोला था कि जब हम गीता जी पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये हमारी आज की प्रेजेंट सिचुएशन पे बात हो रही है। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो तब ऐसे लगता है, और हमें ऐसा लगता है हम डे बाय डे अपग्रेड कर रहे हैं, है ना? तो उसके पढ़ने का जो तरीका है ना, आप प्लीज़ मुझे वो बताइए कि वो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं जी। और हमारे साल में 365 दिन हैं। हुँ, प्रतिदिन 2 श्लोक पढ़ने चाहिए। जैसे कि आपका क्रम होता है, प्रतिदिन हम लोग भारतीय लोग कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ करते ही हैं। हुँ, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग शनि चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं। तो जब वो वैष्णव बनने की प्रक्रिया में आते हैं, जो कि आज बताया तीनों गुणों से परे ले जाता है आपको ये ज्ञान, तो उस ज्ञान के रास्ते में, उस भक्ति के रास्ते में आपको प्रतिदिन गीता पढ़ने का नियम रखना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने लैपटॉप को ऑन करने से पहले 2 श्लोक पढ़िए। अगर आप दुकानदार हैं तो अपने गल्ले को खोलने से पहले 2 श्लोक पढ़िए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने घर का काम शुरू करने से पहले 2 श्लोक पढ़िए। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो अपने ऑफिस में जाते ही अपनी वर्क स्टेशन पर 2 श्लोक पढ़िए। कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर नहीं आता है आपके पास। ऐसे ही 2 श्लोका अ डे कीप्स यमदूत अवे। यमदूत आपके पास नहीं आएंगे, आपको दूर रखेंगे। आपका हमेशा सत्वगुण बना रहेगा, आप हमेशा एक पॉजिटिविटी में रहेंगे। तो वो 2 श्लोक करते करते 365 दिनों में आप संपूर्ण गीता को पढ़ लेंगे। और दूसरा, जैसे मैंने गीता के ऊपर सीरीज बनाई हुई हैं, जी। तो आप उनको सुन भी सकते हैं मेरे YouTube पर जाकर के, ऑनलाइन जाकर के। तो सुनने से और ज़्यादा से, आज आपने कहा आपने मुझे एक नई हाँ, दृष्टि सुन प्रदान करी है, यस। तो आप वो श्लोक पढ़ते रहिए, साथ में उस पर मेरा प्रवचन भी सुनिए। तो उससे क्या होगा, आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वैसे तो इस्कॉन की भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने संपूर्ण तात्पर्य दिए हैं बड़े सुंदर तरीके से, पर नियम होना चाहिए कि हम 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें, गैप ना करें। तो 1 महीना जाते जाते आपको ऐसा लगेगा कि गीता आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और आप उसे अपनाने लग गए हैं, जगह जगह आप उसको बताने लग गए और आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। तो प्रतिदिन 2 श्लोक का नियम रखें। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप रास्ते में नहीं पढ़ सकते, ऑफिस में नहीं पढ़ सकते, नहा के पढ़ना ज़रूरी है, कभी भी किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं। केवल इतना याद रखिए कि जैसे टॉयलेट गए हैं और आपने स्टूल पास किया है, तब ऐसे ही स्नान करने के बाद, या फिर माता जी लोग जो स्त्रियां हैं वो अपने मासिक धर्म में गीता के स्पर्श ना करें। मोबाइल में पढ़ सकते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी गीता है, जी। तो बुक को एक ग्रंथ रूप में मान करके पवित्रता बनाए रखने के लिए, या शमशान घाट गए हैं तो वहां आकर स्नान करें। छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अन्यथा घर के अंदर अगर आप नॉर्मल है, ऑफिस के लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, अपनी अटैची में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, कहीं पर भी भगवत गीता ले जा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल में वेदा बेस्ड भगवत गीता है, उसमें जाकर गीता पढ़ सकते हैं। गीता आप कहीं भी लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टैबलेट के द्वारा, किंडल के द्वारा, कहीं पर भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नियम नहीं है कि सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, कि मंदिर के सामने बैठकर पढ़ना है। 2 श्लोक पढ़ने नियम है, कभी भी किसी भी वक्त पढ़े जा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बोला। प्रभु जी, गीता जी के ना काफ़ी सारे वेरिएंट भी हैं। मेरे को एक बहुत मन है मेरे को वो गीता पढ़ने का जिसमें मनुष्य संवाद है।
प्रभु के साथ में मनुष्य संवाद है। अभी मुझे पता नहीं है वो किसने लिखी है, बट उसमें बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से एक संवाद के साथ ही मतलब वहाँ पे बातचीत हो रही है मनुष्य का प्रभु के साथ में। तो क्या है कि 5000 साल पहले जो गीता थी, गीता का मतलब है गाना। जी। गीत मतलब गीत समझते हैं ना, गीत हाँ जी, हाँ जी। फिल्मी गीत होते हैं, तो गीता का मतलब है गाना। भगवत गीता का मतलब है वो गाना जो भगवान ने गाया। किसके लिए गाया? अर्जुन के लिए, जो जीव है, मनुष्य है, यस। और भगवान नारायण है और वो नर है, तो नर नारायण का संवाद है भगवत गीता। तो इसके बाद जो गीता बनती है वो गीता क्या होती है? मनोधर्मी गीता। मनोधर्मी यानी मेरे मन से बनाई गई गीता। जैसे हम लोग ये गीता बना लें पॉडकास्ट की, और यहाँ जो हमारे स्टूडियो टीम है ये बना ले कि पूनम जी का और प्रशांत मुकुंद दास जी का एक संवाद गीता, उसमें उन्होंने प्रश्न किए, प्रभु जी ने उत्तर दिया है। ये भी आध्यात्मिक ही है, पर ये गीता तो नहीं है, क्योंकि गीता का मतलब है वो जो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की स्थिति में मानसिक उसकी परेशानी से दूर निकालने के लिए उसको गीता दी गई। उस गीता को पढ़ने को इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता का नाम लगा यथारूप। इसमें कुछ भी भेद फल नहीं किया है, जैसी थी वैसी की वैसी है ना। तो अनेक अनेक तात्पर्य लिखे। मैं किसी की गीता की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑथेंटिकली शास्त्र जिसको कहते हैं वो गीता वही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, और उसमें सब कुछ है। आपको अलग से कोई और गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि मनुष्य ने प्रभु से क्या पूछा और उसने क्या पूछा। अर्जुन ने जो पूछा उसी में भगवान ने सारे उत्तर दे दिए हैं। सारे 700 श्लोकों में मैंने आपको जितना भी बताया ये उन्हीं 700 श्लोकों का ज्ञान है जो हमने डिस्कस किया। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्पेशल ग्रंथ पढ़ा है, हाँ पढ़े हैं मैंने और भी ग्रंथ, उनसे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, परंतु मूल सिद्धांत भगवत गीता का ही है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी आपसे बात करके। क्वेश्चंस मेरे अभी और भी हैं, बट टाइम की थोड़ी सी कमी है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और आप ऐसे ही बस एक सत्कर्म करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। और मुझे मतलब मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे मिली हूँ, तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। सोच मैटर्स जो है ये बहुत अच्छा टाइटल दिया आपने, क्योंकि असलियत में भगवत गीता कहती है सोच मैटर्स। सिर्फ विचार ही मैटर करते, बाकी सब चीजें तो इधर उधर है। आपके विचार अच्छे हैं तो आप सारी अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप हैं वैसे ही आप सबको देखते हैं, तो सोच रियली मैटर्स। यस, हरे कृष्णा।